रुकावटें हैं और कल रात से ही हैं, लेकिन फिर भी खुदावंद ने हमें महफूज तरीके से सफ़र के तमाम तरह की सख्तियों से बचाया और यहाँ तक लेकर आया। इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आमीन। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद का शुक्र हो कि उसने हमें यहाँ पर जमा किया है। पाक कलाम में लिखा है, जब खुदावंद का दिन नजदीक आता है तो जमा होने से बाज ना हो। आमीन। बल्कि और भी ज्यादा जमा हुआ करो। अब ये जो जमा होने का मामला है, तो इसका मतलब हफ्ते में एक दिन का मामला नहीं है। हफ्ते में ज्यादातर और भी कुछ दिनों के अंदर हमें एक दूसरे के पास रफाकत करनी है, मिलना है और खुदा के कलाम की गुफ्तगू और उसकी मोहब्बत में रहना है। सब बोले आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुश हुआ करें, खुश रहें। खुदा आपको बरकत दे। खुदावंद का कलाम गम पैदा नहीं करता। गम सिर्फ उन लोगों के लिए पैदा करता है जिनको खुदा के कलाम से थोड़े दूर होते हैं, तो उनके लिए गम भी होता है। आमीन। ऐसा नहीं है कि खुदा का कलाम गम पैदा नहीं करता, करता है, लेकिन खुदा के कलाम का बुनियादी मकसद गम पैदा करना नहीं, बल्कि खुशी लेकर आना है। आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, हम देर किए बगैर खुदा के कलाम के बुनियादी हिस्सा की तरफ बढ़ते हैं, इबादत के बुनियादी हिस्सा की तरफ। और इबादत का जो बुनियादी हिस्सा है वो खुदा का बीज है, उसका कलाम है। हालेलुया। तो हम खुदा के कलाम यानी उस बीज में से जो इस ज़माने के अंदर मेरे और आपके लिए खुदावंद ने यहाँ पर आज शावर किया है, उसको सोइंग करना है, उसको बोना है हमारे दिलों, ज़हनों, ख्यालों की ज़मीनों के अंदर। उसको सुनते हैं और उसको रिसीव और कंसीव करते हैं। हालेलुया। ताकि ज़िंदगी दुनिया में आए, ताकि हमारी बेफल जिंदगी में फल लगे। हालेलुया। जब हालेलुया कहा जाता है तो हाथ खड़ा करके कहा करें। ये इस बात का इजहार होता है कि खुदावन हम इस बात से यकीनी तौर पर मुतमईन है कि जो तू फरमाता है वो सच है। हालेलुया। और यकीन जाने इसकी बरकत जो है वो उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सच बात, इसकी बड़ी ज्यादा बरकत है। पॉसिबल है आपको फौरी नजर ना आए, लेकिन ये बहुत बड़ी बरकत है जो अपने मुआयना मुद्दत पर, वक्त मुकर्रर पर आपको मिलेगी। निकालिएगा मेरे साथ खुदावंद के कलाम अक़दस में से चंद हवालाजात को हम पढ़ते हैं, और इसमें मैं खुद आपकी मदद करूंगा। अगर कोई बेटी या बेटा पढ़ना चाहे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चूंकि ये रिकॉर्डिंग है इसलिए हम सरीहन उसमें कम से कम गलती हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो फ्लो के साथ पढ़ सकता है वो इसे पढ़े, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसे सुनना भी होता है। हालेलुया। हालेलुया। आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं मेरे अज़ीज़ों। निकालेंगे मेरे साथ खुदावंद के कलाम अक़दस में से किताब ज़बूर के अंदर हम चलेंगे। ज़बूर 81, 81 नंबर ज़बूर, और उसकी 8वीं आयत से हम शुरू करेंगे। हालेलुया। और इसे 14वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सबने निकाल लिया? 81 नंबर ज़बूर, उसकी 8वीं आयत से शुरू करेंगे हम और उससे 14वीं आयत तक पढ़ेंगे। निकाल लिया सबने? जी, सब ध्यान से सुनिएगा। ऐ मेरे लोगों सुनो, मैं तुमको आगाह करता हूं। ऐ इज़राइल, काश के तू मेरी सुनता। ऐ इज़राइल, काश के तू मेरी सुनता। तेरे दरमियान कोई गैर माबूद ना हो और तू किसी गैर माबूद को सजदा मत करना, ना करना। खुदावंद तेरा खुदा मैं हूँ। खुदावंद तेरा खुदा मैं हूँ, जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया। तू अपना मुंह खूब खोल और मैं उससे भर दूंगा। पर मेरे लोगों ने मेरी बात ना सुनी। पर मेरे लोगों ने मेरी बात ना सुनी, और इस्राएल मुझसे रजामंद ना हुआ। और इस्राएल मुझसे रजामंद ना हुआ। बस मैंने उनको उनके दिल की हट पर छोड़ दिया। हट धर्मी से कहते हैं। हट का मतलब है सख्ती। और मैंने क्या किया? उसको उसके दिल की हट पर, हट मतलब सख्ती, हट धर्मी जिसे कहते हैं, हट पर छोड़ दिया। आधा लफ्ज लिखा है। आमीन। दिल की सख्ती पर छोड़ दिया ताकि वो अपने ही मशवरों पर चलें। काश के मेरे लोग मेरी सुनते और इस्राएल मेरी राहों पर चलता। मैं जल्द उनके दुश्मनों को मगलूब कर देता और उनके मुखालफों पर अपना हाथ चलाता। खुदावंद से अदावत रखने वाले उसके ताबे हो जाते और इनका जमाना हमेशा तक बना रहता। सॉरी, मैं आगे तक पढ़ रहा हूं ताकि आपको डिटेल मिले। मैं 15वीं आयत को पढ़ रहा हूं।
खुदावन से दावत रखने वाले उसके ताबे हो जाते और इनका जमाना यानी जो ताबे हो जाते उनका जमाना आमीन हमेशा तक बना रहता और इनको अच्छे से अच्छा कहीं खिलाता, मैं खिलाता आमीन। और मैं तुझे चट्टान में के शहद से सैर करता। और खुदा कहता है कि मैं तुझे चट्टान में के से शहद से यानी चट्टान के शहद से क्या करता, सैर करता आमीन। एक हवाला और पढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा खड़ा होना पड़ेगा और उसके बाद हम बैठेंगे आमीन। और एक हवाला और किताब यूहन्ना में हम चलेंगे, 12वां बाब हम निकालेंगे और ये भी मैं फटाफट आपके लिए पढ़ देता हूँ ताकि आपका टाइम बचे और आपको बात की समझ आ जाए। हालेलुया। और मैं उसको आपके लिए 36वीं आयत से पढ़ूंगा, 36वीं आयत से 12वां बाब हम निकालेंगे और उसकी 36वीं आयत से हम इसे पढ़ेंगे जी। जब तक नूर तुम्हारे साथ है नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फर्जंद बनो। जब तक नूर तुम्हारे साथ है नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फर्जंद बनो। यीशु ये बातें कहकर चला गया और उनसे अपने आप को छुपाया। जिनसे ये बातें कही उनको कहकर चला गया और अपने आप को उनसे क्या किया, छुपाया सॉरी। और अगरचे उसने उनके सामने इतने मौजज़े दिखाए, हालांकि अगरचे का मतलब हालांकि उसने अपने उनके सामने इतने मौजज़े दिखाए तो भी वो उस पर ईमान ना लाए, ताकि यसाया नबी का कलाम पूरा हो जो उसने कहा कि ऐ खुदावंद हमारे पैगाम पर किसने यकीन किया है और खुदावंद का हाथ किस पर जाहिर हुआ है। इस सबब से वो ईमान ना ला सके कि यसाया ने फिर कहा उसने उनकी आंखों को अंधा और इनके दिल को सख्त कर दिया। ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें और दिल से समझें और रजू करें और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। यसाया ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसका जलाल देखा और उसने उसी के बारे में कलाम किया। तो भी सरदारों में से भी बतेरे उस पर ईमान लाए मगर फरीसियों के सबब से इकरार ना करते थे, ताकि ऐसा ना हो कि इबादत खाना से खारिज किए जाएं, क्योंकि वो खुदा से इज्जत हासिल करने की निस्बत इंसान से इज्जत हासिल करना ज्यादा चाहते थे। यीशु ने पुकार कर कहा जो मुझ पर ईमान लाता है वो मुझ पर नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले पर ईमान लाता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं नूर होकर दुनिया में आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे तो मैं उसको मुजरिम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को नजात देने आया हूं। जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता उसका एक मुजरिम ठहराने वाला है, यानी जो कलाम मैंने किया आखिरी दिन वही उससे मुजरिम ठहराएगा, क्योंकि मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा बल्कि बाप जिसने मुझे भेजा उसी ने मुझको हुक्म दिया है कि क्या कहूं और क्या बोलूं, और मैं जानता हूं कि उसका हुक्म हमेशा की जिंदगी है। बस जो कुछ मैं कहता हूं जिस तरह बाप ने मुझसे फरमाया उसी तरह कहता हूं। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना मेरे अजीजों बहनों भाइयों प्यारे बच्चों बुजुर्गों नौजवानों हमारे लिए हम सब के लिए बाइस बरकत हो, बाइस इस्लाह हो यानी दुरुस्तगी हो, बाइस रहनुमाई हो और बाइस बरकत हो। और अगर किसी पर किसी भी तरह की मुश्किल का साया है, कोई प्रॉब्लम है जो हल नहीं हो पा रही, तो उसने फरमाया है वो अपने कलाम को नाजिल करता है और लोगों को शिफा होना शुरू हो जाती है। आज आपकी शिफा आपको इस कलाम के बोले और सुनाए जाने से और सुने जाने के बाद आपकी जिंदगी में वारद हो, आपकी जिंदगी में वो शिफा जारी होना शुरू हो जाए। अजीजों तशरीफ रखिए, खुदा आपके साथ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया। बोले खुदावंद का नाम मुबारक हो, खुदावंद का नाम मुबारक हो। आमीन आमीन आमीन। आज का हमारा मौजू, इससे बेशतर कि हम आगे बढ़े, मैं आपको आज का मौजू बताऊं। गो के बाइबल मुकद्दस के सारे ही मौजूआत जो हैं, सारे ही उन्वानात जो हैं, बड़े ही प्यारे हैं। और ये उन्वानात रुल कुद्स जो कि यीशु का भी बाप था, वो हमारा भी बाप है। कौन बाप है? रुल कुद्स, यानी खुदा का कदूस रूह, खुदा का पाक रूह, जो हमारा उस्ताद भी है, जो हमारा रहनुमा भी है। आमीन। जो हमारा हादी यानी हदायत करने वाला भी है। आमीन। और जो हमारा बाप भी है, क्योंकि वो यीशु का बाप है, तो इसलिए उस हवाले से वो हमारा भी क्या है? बाप है। गो के उसकी रहनुमाई में ये सारे ही मौजूआत खुदा के रूह यानी हमारे बाप की तरफ से आते हैं। और जैसे एक बाप सही बात ही अपने बच्चे को बताता है, बेटे को बताता है, बेटी को बताता है, आमीन, ताकि वो बच सके, और अगर हो सके तो उनके लिए कुर्बानियां भी देता है। हालेलुया। उनके लिए कुर्बानी भी देता है। और मैं समझता हूं कि ये वो वालिदैन या वो वालिद या वो बाप नहीं जो दुनिया का है, क्योंकि दुनिया का बाप कहीं ना कहीं अपने कैरेक्टर में कम हो सकता है, अपने किरदार में कम हो सकता है, जिम्मेदारी में कम हो सकता है। हालेलुया। साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। लेकिन ये वाला जो बाप है, ये दुनिया के तमाम वालिदैन और वालिदों से ऊपर का बाप है। हालेलुया हालेलुया। खुदा रूह है, हमारा बाप क्या है? रूह है। और उसने कहा जरूर है कि मेरे बेटे और बेटियां रूह और सच्चाई से मेरी क्या करें? प्रस्तिश करें। रूह और सच्चाई से मेरी क्या करें? तो इस हवाले से आज का मौजू जो है बड़ा ही जबरदस्त मौजू है और नसीहत आमोज मौजू है। नसीहत है इसमें पड़ी हुई मेरे लिए, आपके लिए, आपके लिए। आमीन। और जितने इस आवाज को सुनेंगे इस मीडिया के जरिए से, उन सबके लिए ये खासुल खास बात, खुदावंद रियाकार नहीं, खुदावंद इम्तियाजी सलूक नहीं करता, खुदावंद आदिल खुदा है, लेकिन रहम के साथ मौका भी देता है। हालेलुया। तो इसलिए आज का हमारा मौजू है दिल की सख्ती। दिल की क्या? सख्ती। बाइबल मुकद्दस में जो हमें ज्यादातर रेफरेंसेस जो खुदा के कहे हुए हवाला जात मिलते हैं, दूसरे लफ्जों में शहादतें मिलती हैं, शहादत मतलब कोई कोटेशन मिलती है, आयत मिलती है, आमीन, वो ज्यादातर दिल के मुतल्लिक मिलती हैं, ज़हन के मुतल्लिक भी मिलती हैं, लेकिन कब मिलती हैं? खुदा आपके ज़हन पर काम नहीं करता, पहले वो आपके दिल पे काम करता है। हालेलुया। वो आपके दिल पर काम करता है। और अगर आप बाइबल के नविश्तों में थोड़ा सा, अगर बाइबल को आप पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, ध्यान लगाएं, और आपने लगाया भी होगा कुछ हवाला जात के ऊपर या कुछ लम्हों के वक्तों के ऊपर के बाइबल को पढ़ा होगा, तो वहां पर लिखा हुआ है खुदा दिल को नर्म या सख्त कर सकता है। हालेलुया। लेकिन एक और दूसरा पोर्शन है। दूसरा पोर्शन यह है कि खुदा अपने लोगों के दिलों को सख्त नहीं करता उस तरह से, बल्कि अपने लोगों के दिलों को नर्म ही करने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि इब्लीस ने सख्त कर रखे होते हैं। हालेलुया। तो यहां पर दिल की सख्ती के मामले से एक बात कही गई। यहां पर यीशु मसीह है और यीशु मसीह कुछ बातों को बयान कर रहे हैं यूहन्ना की इंजील के अंदर। हालेलुया। और यहां पर यीशु मसीह जब यूहन्ना की इंजील के अंदर, यूहन्ना जब इस यीशु मसीह का तज़किरा करता है, जिक्र करता है अपनी इंजील, यूहन्ना की इंजील के अंदर उनके मौजज़ात का जिक्र करता है, तो यीशु मसीह के कुछ चंद एक बातें बयान करता है कि यीशु ने कहा है, जब तक तुम नूर में हो तो नूर की रहनुमाई में चलो। नूर तुम्हारे साथ है तो नूर के साथ चलो, ताकि नूर के फर्जंद बने रहो। आमीन। यीशु मसीह के जो कहने का मतलब लाजमी सी बात है, जब हम नूर से मुलाकात करते हैं तो हम पर नूर आता है। अब अगर मूसा का एक हवाला वाकया देखें तो मूसा जब गया है पहाड़ के ऊपर खुदावन से बात करने और 40 दिन का वनवास काट रहा है वो वहां पर,
आमीन। 40 दिन का एक पीरियड है जिसके अंदर बड़ी सख्ती है, भूख और प्यास के अंदर है, मुश्किल हालत के अंदर है। उस दौरान पाक कलाम में लिखा है मूसा ने कुछ नहीं खाया पिया। आमीन। जब मूसा ने कुछ खाया पिया नहीं तो वहां पर कर क्या रहा है? खुदा से बात कर रहा है, और खुदा उसे कहता है कि पत्थर की लोहें बना और वहां पर कुछ लिख। यानी वो कलाम लेने गया है अपनी कौम के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। हालेलुया। जिनका वो टाइम लीडर था, जिनका वक्त का वो रहनुमा था। आमीन। और उसे पता ही नहीं था कि नीचे पीछे कलीसिया क्या कुछ कर रही है। आमीन। हालेलुया। यानी उस जमाने में जब एक मूसा बनफ्से नफीस उनके साथ है तो इब्लीस का इतना जोर है कलीसिया के अंदर, तो इस जमाने में जबकि आखिरी को चांस ही नहीं बचा, सातों और आखिरी कलीसिया जमाना, उसके अंदर कितना तेजी से वो जोर कर रहा होगा। हालेलुया। तो मूसा जब गया तो उसने क्या किया है? उसने वहां से कलाम लेने के लिए गया। तो लिखा है पाक कलाम में, मुकद्दस पौलुस बयान करते, जब मूसा खुदा से मुलाकात करके आया तो उसका चेहरा नूर से भरा हुआ था। तो उसने अपने चेहरे को क्या किया हुआ था? छुपाया हुआ था, वेल किया हुआ था, नकाब किया हुआ था। आमीन। क्योंकि वो रोशनी जब आप लेकर आते हैं, आमीन, आज के वक्त के अंदर अगर मैं कहूं तो आज का हमारा मूसा हमारे टाइम का लीडर। सबसे पहला मूसा कौन था? जिसने बनी इस्राएल को एक्सोडस करवाया, खरूज करवाया, पहला खरूज। पहला खरूज कहां से? मिस्र से। मिस्र क्या? गुलामी का घर मिस्र। हालेलुया। लेकर के कौन गया? जो वहीं पर से निकल कर आया था, लेकिन निकल कर वहां से नहीं आया था, वो पहले कहीं मौजूद था। आमीन। वो खुदा का असली बीज था और उसने ट्रैवल किया, हालात के जेरे असर रहकर वो ट्रैवल करते करते कहां पर चला गया? मिस्र के अंदर मूसा की बेटी का बेटा बन गया। और फिर 40 साल, और 40 साल में उसने सारे अलूम की तालीम हासिल की, मिस्री सारी सेमिनरीज की। और फिर वक्त आया कि खुदा ने कुछ ऐसे हालात पैदा किए कि वो निकला, और जब निकला तो फिर चला गया सहराओं के अंदर, मैदानों और बियाबानों के अंदर, वहां पर शादी की और 40 साल अपने ससुर की बकरियां और भेड़ें चराई, यानी एक चरवाहे की खिदमत की। आमीन। प्रैक्टिस की उसने, और उसी दौरान खुदा ने 40 साल का गन जो पीछे मिस्र से लिया वो उससे मिल कर निकाला। आमीन। उससे मुलाकात की, रिफाकत की बातें की, और उससे वो सारा गन निकाला और उसे चरवाहे की खिदमत पर लेकर आया। लेकिन जब लेकर के आया तो खुदा ने उसे भेजा नहीं, अभी तो प्रैक्टिस दी है। और जब प्रैक्टिस दी तो खुदा ने एक टाइम ठहराया, जलती हुई बर्निंग बुश के पास लेकर आया, जलती झाड़ी के पास। और जब आया तो अभी तो मिनिस्ट्री मसा के नीचे नहीं, अभी 40 साल का गांधी निकला है लेकिन मसा नहीं हुआ। ये दो बातें, बपतिस्मा लेना, आमीन, और रूल कुद्स का बपतिस्मा लेना, दो बातें। मेरे अजीजों, बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, 99% 9 पॉइंट लोग रूल कुद्स अपना पानी का बपतिस्मा लेंगे और सही लेंगे और अपनी सारी जिंदगी इसी बेस पर गुजार देंगे। लेकिन कभी भी जब तक वो रूल कुद्स का बपतिस्मा यानी होली स्पिरिट बैप्टिज्म नहीं लेते, कुछ नहीं बनने वाला उनका। वो कलाम की गहरी बातों पर ना समझ, उनको ना समझ सकते हैं, ना ठहर सकते हैं। वो उन बातों पर स्टैंड बाय नहीं हो सकते, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा आलमे दीन हो। आज दुनिया का बड़ा हिस्सा जो कि क्रिश्चियन वर्ल्ड है, मसीह आलमे मसीहत है, वो बाइबल को समझ नहीं पा रहा। नबी उस जमाने में भी जब यस्सु था तो वो ऊंची आवाज में ललकार कर कहता था कि मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे, लेकिन लोग हैं कि समझ ही नहीं पा रहे थे। हालेलुया। भाई ब्रैनम का एक बड़ा जबरदस्त मैसेज है, और चूंकि ये एक नबी की आवाज है, उनका एक मैसेज जो उन्होंने प्रचार किया, जो उन्होंने बयान किया, बड़ा खूबसूरत मैसेज था। खुदा की हजूरी जो पहचानी ना गई, खुदा की हजूरी जो पहचानी ना गई। व्हाट अ टॉपिक, कितना खूबसूरत। थैंक यू। कितना खूबसूरत और वंडरफुल टॉपिक है, खुदा की हजूरी जो पहचानी नहीं। आज हम में से हर कोई लगा हुआ है, भाई जी मैं बड़ा भरा, मैं मैनू तो कोई पहचानता ही नहीं। क्यों जी बेटा, मैं बड़ी भैन है, मेरी तो कोई इज्जत नहीं। लगे हुए हैं कि नहीं? बड़ा भाई कह रहा है यार प्यो तो बाद मैं ही तो प्यो सा, मैनू पहचानिया नहीं। बड़ा भरा कह रहा है यार प्यो तो बाद मैं ही प्यो सा, मैनू कोई
जगह ही नहीं दी। आमीन। चचा कह रहे हैं इनके बाप के बाद तो मैं ही था, मुझे वो जगह नहीं मिली, मुझे पहचाना ही नहीं जा रहा, ना मेरी बात को अहमियत ना मुझे अहमियत, बल्कि हम खुद ही सब कुछ है। बुजुर्गों का इनमें क्या काम, बड़ों का क्या काम, और दूसरे लफ्जों में ये कह रहे होते हैं बड़ों को क्या अकल। कहने का मतलब तो मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन बात यही है। आमीन। मेरे अजीजों, दुनिया में लोग समझ ही नहीं पा रहे कि यीशु मसीह आए, और यीशु मसीह इतनी सादगी से आए कि लोग उन्हें पहचान ही नहीं सके, लेकिन कुछ थे। कुछ थे। ऐसा नहीं कि खुदा अपने आप को बेनिशान छोड़ा। मुझे बताइए, सरफराज साहब जो कि भाई साबर के वालिद हैं, आज से 5-4 साल पहले, 6 साल पहले, या जितना भी साल पहले वो फौत हो गए, तो उनका निशान पीछे कौन है? का बेटा। क्यों जी? तो किसी भी इंसान का जो निशान पीछे रह जाता है वो उसकी औलाद है, चाहे वो उस निशान को गंदा करे या ऊंचा करे। ये बात पक्की। और ये बच्चियों के लिए बात भी, बेटों के लिए बात भी, बेटियों के लिए भी बात है। आमीन। हालेलुया। समझिए बातों को। खुदा अपने आप को बेनिशान नहीं छोड़ता। उस वक्त भी कुछ थे, लेकिन कुछ ही तो थे, और आज भी ये जो कुछ ही तो थे वाली बात है, कुछ ही हैं। लोग कहते हैं थोड़े जो है वो तुसी 20 साल तो इन नहीं हो। लोग तो आपको पादरी तक कबूल नहीं करते, और आप कहते हो कि जनाब हमारी कलीसिया है। मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक। हम बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि पाक कलाम में तो ऐसा ही लिखा है। ए बड़े गले ना डर नहीं लिखा, ए बड़े चर्च ना डर नहीं लिखा, ए बड़ी कन्वेंशन वाली कांग्रेगेशन वालों, ए बड़ी डॉक्ट्रेन चलाने वालों, ए नजरियाती काउंसिल की वर्ल्ड डिनोमिनेशन मिशन, तू ना डर ऐसा तो नहीं कहा। कहा है छोटे गल्ले ना डर, तू ही बात को पसंद आया है। मेरे अजीजों, बात पसंदीदगी की है, बात खुदा की रजा की है। उसने कहा, फिर आसमान पर एक ग्रोह, फरिश्तों के ग्रोह ये हमद करती हुई जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदावन की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है। सुलह उन्हीं से है जिनसे वो राजी है, और राजी होने वालों पर वो अपने रुल कुद्स को भेजता है, और रुल कुद्स को जब भेजता है तो वो रुल कुद्स पर नहीं रहता, बल्कि रुल कुद्स अंदर आता है। स्टेप 1 में रुल कुद्स पर आता है, आपके पर आता है, आपके ऊपर आता है। मेरी बातों को समझे आप? स्टेप 1 रुल कुद्स का बपतिस्मा नहीं है, वो आपके पर आता है। पानी का बपतिस्मा एक ऑर्डर है, यीशु मसीह के बदन में शमूलियत है। आमीन। यीशु मसीह के बदन की शमूलियत। उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मौत में और उसके जी उठने में की मुशाबत पर उसके बदन में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मौत में शामिल होना, जी उठने में शामिल होना। हम मसीह के साथ मर चुके शामिल हो गए, हम मसीह के साथ जी उठे। कब उठे? जब हमने पानी का बपतिस्मा लिया तो हम जी भी उठे। लेकिन जी उठने के बाद हम कर क्या रहे हैं? क्या हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं? क्या हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं? क्या आज का भाई अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है? बुजुर्ग अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं? मैं ईमानदार बुजुर्ग की बात कर रहा हूं, ईमानदार भाई जो बपतिस्मा याफ्ता है, बहनें जो बपतिस्मा याफ्ता है, भाई जो बपतिस्मा कर रहे हैं अपनी ड्यूटी पूरी। आमीन। क्या आपने ये सोच लिया कि मैं 100 नंबर नहीं ले सकता तो 20 के भी ना करो? 20% भी छोड़ दो, फायदा तो होना कोई नहीं, होना तो फेल ही है। तो फिर आप बहुत बड़े धोखे का शिकार। आमीन। मैं बड़े लिहाज वाले लफ्ज बोल रहा हूं, लफ्ज मेरे पास बड़े आते हैं, लेकिन मैं लिहाज के साथ ये लफ्ज बोल रहा हूं। खुदा का कलाम ट्रांसपेरेंट और सख्त बात करता है। वहां उस जख्म के ऊपर सख्त दवाई लगाता है। उसे पता है यहां पर कोई लीच चिपकी हुई है, कोई जोक चिपकी हुई है यहां पर, और वो उस पर जब कुछ छिड़कता है तो वो निकलने से पहले तकलीफ देती है। हालेलुया। मेरे अजीजों, समझे बातों को। दिल की सख्ती आज का मौजू, हमारे दिल की सख्ती। आप घरों में देखिए, क्या दिल की सख्ती नहीं है? आप रिश्तों के अंदर देखिए, क्या दिल की सख्ती नहीं है? ये वो बातें हैं जो कलाम से बाहर नहीं है। कलाम इंसान को जब मैन्युफैक्चर किया है तो खुदा ने अपनी सूरत पर किया, और फिर जब बदन में लाया तो इसकी सूरत बिगड़ गई। क्यों बिगड़ी? क्योंकि इसने दिल को सख्त किया। इसने कहा, नहीं, खुदा जो मेरा बाप है उससे बड़ी भी कोई बात है, और उससे बड़ी बात इसके पास है, और वो कौन है? साइंसदान।
अदन में एक साइंसदान घूम रहा था। आमीन। 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 और उस साइंसदान के पास भी कोई नॉलेज था, कोई तालीम थी। आमीन। और वो साइंसदान कहता था, पादरी साहब होता ना कबू पिच पिच क्या लिया करो। आमीन। समझे? अब हुआ क्या, उस साइंसदान की बात सुनने गई। उस साइंसदान की जब बात सुनी तो हवा क्या हो गई, पूरी नस्ल इंसानी को उसने क्या कर दिया, कब्रिस्तान में डाल दिया। आमीन। मुझे बताइए मौत क्यों आई? आज पूरे कब्रिस्तान, भाई ब्रानम कहते हैं पूरे दुनिया के जो कब्रिस्तान बने हैं, किसकी वजह से? किसकी वजह से? पर किसके वजह से, किसके जरिए गुनाह ने काम किया? शुरू में हवा के जरिए से। उसने कहा औरत अगर खुदा की सच्ची ईमानदार बेटी है तो उससे बड़ी औरत कोई और नहीं है। आमीन। 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 और इसी तरह मर्द भी है। लेकिन कहता है कि जो वजह है वो है, हवा ने साइंसदान की बात सुनी। ये बाइबल में साइंसदान नहीं लिखा, लेकिन आप अगर मैसेज के हैं तो मेरी बातों को टैली कर लेंगे। हालेलुया। बातें मेरे ज़हन में एकदम से आ जाती हैं बात को समझाने के लिए, लेकिन मैं फिर टॉपिक से हट जाता हूं और फिर लोगों को मामलात होना शुरू हो जाते हैं। अगर एक बच्चा 5 साल अपने घर में गुजारता है, 6 साल गुजारता है, तो उस बच्चे को कम से कम इतना पता चल जाता है कि मेरे घर के असूल क्या हैं। मेरा बाप कैसे बोलता है, ऑटोमेटिकली उसी तरह बोलेगा। मेरी माँ कैसे बोलती है, ऑटोमेटिकली क्या पहनता, क्या कहता है, जैसा कंट्रोल सेट किया होगा घर पर, वैसा होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। अरे भाई अभी नहीं तो कुछ दिनों के बाद सही, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद, लेकिन वो बेटा जो 40-50 साल की एज तक भी बेटा ठीक नहीं होता, उस पर अपने खानदान का रंग नहीं चढ़ता। आमीन। मैं खानदान की जब बात करता हूं, इसका मतलब यह है कि खुदा का खानदान भी इसी तरह है। आप 2005 में आए बपतिस्मा लेकर के, आपको यहां पर कई साल गुजर गए, आप वैसे ही हैं, उसी तरह। आज भी आप कब्रों पे जाते हैं, आज भी आप मुर्दों के लिए फ्रूट बांटते हैं। आमीन। आज भी आप बहुत से चर्चिस में मामी फूफी चाची के चर्च में जाकर गए और सतवार में जो उधर फिर उत्थे ही शायरवानी ले ली। आज भी आप मैसेज के चर्च में गीत गाकर जाती हैं और जाते हो, और जाकर कैथलिक में भी गाते हो, और दूसरे जो कहते भाई गीत गांडे कड़े गुनाह है। आमीन। क्यों जी? आमीन। कभी आपने ऐसा किया है कि आज नाश्ता हम साया करो कर लेने? बड़े समझदार हो तुझी, कहते हो ही नाश्ता है बल्कि इनू अच्छा होएगा, पॉसिबल है? आमीन। आमीन। क्यों जी? आमीन। बच्चे बताओ, भाइयों तुसी भी बोले साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। बोलिए। वी आर नॉट असेंबलीज ऑफ गॉड, हम खुदा की जमात नहीं है, हम फेज 3 के अंदर खड़े हुए खुदा की फैमिली है, द फैमिली ऑफ गॉड। तो फैमिली ऑफ गॉड जो है, खुदावंद का जो खानदान है, जो उसके नाम से पौलुस कहता है हम खुदा के खानदान से नामजद है, हमारी नामजदगी हुई है, वहां पर लिखा गया नाम हमारा। हमारा किसी चर्च के रजिस्टर में नहीं है कि हम मेंबर हूं नया जी सी महीने बाद काट चुके आ गए हैं जनाब। हाँ जी, पढ़नी कलीसिया सिखाए रोजरी। है मेले पे भी जाना है, दुपट्टा भी चढ़ाना है ना, फलाना भी धमकाना है जी, चंगे मंदे सब हजम है। और होते कहां पे हम? हमारा चर्च कौन? ETMB चर्च, एंड टाइम मैसेज बिलीवर चर्च की हम जनाब वहां पर जाते हैं, कहते हैं वाह वाह, और वो सही कहते हैं वाह वाह, क्योंकि कहते हैं मैनू वहम पे आ गई कि मैं ओदा ते नहीं है, तू ते साडा है, तू ते साडा ही है। और हम कहते हैं नहीं हम उसके नहीं है आप। असल में आप, मैं ये कहूंगा कि आप एंड टाइम मैसेज के फेज से भी आगे की बात है। हम कोई लेबल लेकर नहीं चले। हाँ ये जरूर है, हमें बताना पड़ता है कि हमारा फेथ क्या है, हमारा ईमान क्या है, हम किस फेथ किस ट्रैक के ऊपर हैं, ये बताना पड़ता है हमें। आमीन। आमीन। पाक कलाम में यीशु मसीह ने कहा, दुनिया तुमसे इसलिए अदावत रखती है क्योंकि वो मुझसे भी दावत रखती है। वो मुझे भी नहीं समझती थी, इसलिए वो तुम्हें भी नहीं समझेगी। आमीन। और भाई ब्रानम अपने एक मैसेज में कहते हैं कि दुनिया कंफ्यूज्ड है, दुनिया ब्राइड नहीं,
आमीन वर्ल्ड डिनोमिनेशन चर्च, दुनिया के तमाम आलम मसीहत कंफ्यूज्ड है कि ये क्या कर रहे हैं, और कहता है ये कंफ्यूज्ड ही रहे। लेकिन ये कंफ्यूज्ड मतलब परेशान, सोच ये क्या क्या क्या, क्या इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कंफ्यूज्ड, समझ नहीं आ रही की फैसला करिए, गल की कहते हैं वो रहेंगे ऐसे, और उनका ऐसा करते करते में ही दुल्हन रैप्चर कर जाएगी। आमीन समझ ही नहीं पाएंगे कि ये है क्या बात है। लेकिन उसने कहा कुछ हैं जो समझेंगे, आमीन और उन्होंने अपने एक मैसेज में जो कि लिखा है, बड़ा प्यारा मैसेज है, आखिर जमाना के मसाशुदा लोग। आमीन ये ऐसे मैसेजेस जब मैं इनका जिक्र करता हूं, इनको पढ़ता हूं, इस किताब का अनुवाद पढ़ता हूं, तो मुझे ऐसी बरकत मिलती है, यार ये किताब तो मेरे लिए है। आमीन आखिर जमाने के मजे की कौन है, तो पता चलता है ये भजन तुसी हो, आमीन बेटा ये आप हैं, बेटा ये आप हैं। फिर हम कहते हैं अच्छा हम हैं, ओके खोलो पढ़ो। जब पढ़ते हैं तो कहते हैं वो यार है तो मेरे बारे गल लिखी, मेरे बारे ए गल ठीक कर लै, गल ठीक कर लै, गल ठीक कर लै, गल ठीक कर लै। हालेलुया हालेलुया मेरे चीजों रूट ये है, बाइबल मुकद्दस जड़ है। आमीन सब आमीन बोल सकते हैं और हाथ खड़ा करके हालेलुया प्रेज गॉड। आमीन ये रूट है, ये जड़ है। आमीन हालेलुया हालेलुया ये शाख है जिसको जिंदा शाख कहा जाता है। आमीन यहीं से तना निकलेगा जो कि हकीकी तना है, यहीं से शाखें निकलेंगी जो हकीकी शाखें हैं, आमीन उस जड़ की रोगनदार जड़ से निकलेंगी। आमीन हालेलुया हालेलुया जैतून की रोगनदार जड़, आमीन जिसमें हम पर यह बहुत बड़ा एहसान हुआ खुदा उनकी तरफ से, बहुत बड़ा रहम हो गया कि हमारे काम, हमारे करतूत, हमारा कैरेक्टर किसी भी लायक नहीं था कि खुदा हमें पकड़ता और उस जड़ में ऐसे करके पेबंद कर देता। हालेलुया हालेलुया आपको किया, मुझे किया, और हम जैसे बहुत से क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर बैठे हुए लोग जो सच्चे और हकीकी ट्रू बिलीवर्स हैं, ईमानदार हैं, जिनकी बनती नहीं मेक बिलीवर से, हालांकि वो बड़ा प्यार करते हैं मेक बिलीवर से, बड़ा प्यार करते हैं नॉन बिलीवर से, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि कौन कब किस वक्त वापस आ जाएगा, खुदा के पास आ जाएगा, कौन सा बीज है। लेकिन जब वो टाइम स्पेंड करते हैं तो फिर हकीकी बिलीवर्स को पता चलता है ये गया इसलिए क्योंकि हम में से था नहीं, ये हम में से इसलिए निकला क्योंकि हम में से था ही नहीं भाई। आमीन आमीन। आमीन तो जो उतर गया ट्रेन से उसका रोना क्या रोए, जो चढ़ गए हैं उनका फिक्र करें, आमीन उनको मंजिल तक पहुंचाएं। और मंजिल की बात करें तो एक बात बड़ी सादा सी बताने लगा, मैंने शुरू में बीच में बात की है, ऐ बड़ी कलीसिया ना डर, ऐसा कुछ नहीं कहा खुदा ने। उसने कहा छोटे गले ना डर। आमीन जब बिलियंस ऑफ बिलियंस निकले मिस्र में से, लाखों लाख निकले, तो पहुंचे कितने? तो बाइबल मुकद्दस जो आगाज में होती है वही पैरामीटर आप वो बाद में देती है। जो पुराने अहदनामा में हो चुका वो ही सेटअप है। सिर्फ ये है कि वो क्या है, शरा के नीचे और बदनी है, लेकिन ये किसके नीचे? फजल के नीचे और रूहानी है। आमीन। फजल के नीचे और रूहानी, और पहले शरा के नीचे यानी कानून के नीचे यानी अदल के नीचे, और जिस्मानी। आमीन हालेलुया। अब यीशु मसीह ने मुकद्दस पौलुस के लिए एक बात की, जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी ब्राइड चर्च है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहता है। आमीन अब बातों के ख्याल की बात करें तो बात आगे निकल जाएगी, तो आगे हम निकालना नहीं चाहते बातों को, लेकिन पकड़ लीजिएगा। पाक कलाम में लिखा, मेरे आने तक जितना तेरे पास है उसको थामे रख। आमीन 5% आ गया है तो उसे थाम लो भाई। 5% का मतलब 5% कलाम समझ आया तो उन्हें रख लो। किसी भाई ਨੂੰ 2% समझ आया तो ला ले, किसी भैन ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨੂੰ बेटों को बुजुर्ग को 2% समझ आई ना गल, वही रहा लो सारा, कई बार नहीं भी दिमाग च हजम होता, हजम क्या कह दिया, जगह नहीं पाता। आमीन। तो जितना है उसको पकड़ो, और इसको पकड़ोगे तो ये फल लेकर आएगा। पहला कदम ये बताता है कि तुम दूसरे कदम के करीब हो। पहला कदम जब आप उठाते हैं तो समझ ले आप दूसरे कदम के करीब हो, और जब दूसरा उठाते हैं तो समझ ले आप तीसरे कदम के करीब हो, और इसी तरह कदम मंजिल को तय कर लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि ईमान में कितना आगे निकल गए। हालेलुया। हम ईमान में कितना आगे निकल गए। यहां पर एक बात बड़ी प्यारी लिखी गई जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। आज का हमारा टॉपिक है दिल की सख्ती। हालेलुया। मेरे अजीज, जो ब्राइड चर्च है वो दिल का सख्त नहीं। आमीन ये जो ग्रंथियों के खत के अंदर मुकद्दस पौलुस को एक मुकाशवा दिया गया और मोहब्बत का मुकाशवा दिया गया और 13वें बाब में दिया गया, वो सारे का सारा किसके मुतालिक है?
ब्राइट चर्च के लिए। आमीन उसने कहा मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं आमीन तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती बाजियां फैली बड़ा मेरे च बहुत ने पादरी मैं बहुत वड्डा वा मिशन मेरी बहुत वड्डी है कलीसिया मेरी बहुत वड्डी है क्वायर मेरी बहुत वड्डी है गिटारा और बड़े बड़े तबले और बड़ा बड़ा कुछ है मेरे पास आमीन इंस्ट्रूमेंटल मीडिया है मेरे पास मल्टीमीडिया है पीछे स्क्रीन पे सब कुछ आता है कि नहीं बहुत से चर्चेज में आजकल तो मार्किस में और बहुत से किसमें वो जो बैक पे ओपन प्रोग्राम्स करवाते हैं पीछे मल्टीमीडिया लगवाते हैं हालेलुया अगर मैं सब कुछ करूं और बड़ी बड़ी देगें भी बनाऊं अच्छी केटरिंग भी मंगवाऊं लोगों को फर्निश्ड जगह पर बैठाऊं ऐसी संबल जगह पर जहां लगे वाह यार क्या बात है पादरी साहब क्या कम कर देता तुझे आमीन कहते लेकिन अगर मैं मोहब्बत ना तो एवं ही है बस आमीन उसने बताया खासियत मोहब्बत की खसलतें बताई हैं मोहब्बत की खासियत द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लव या अगबाओ लव नहीं बल्कि चैरिटी वहां पर लव चैरिटी का इस्तेमाल हुआ है लव का नहीं हुआ आमीन 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 मामलात हैं हमें चीजों को मिक्स नहीं करना तो अगापाओ मोहब्बत क्या है फीलियो मोहब्बत क्या है आमीन आमीन। और एरोज एक है मोहब्बत ये 3-4 तरह की मोहब्बतें जिनमें सबसे बढ़कर क्या है अगापाओ मोहब्बत आमीन फीलियो मोहब्बत ये दो मोहब्बतें बहुत ही खासुल खास जो है वो ख्याल की हामिल हैं नजरियात की हामिल हैं जिनको समझना बड़ी जरूरत है मैं कहता हूं चैप्टर 13 के अंदर करंथियों की कलीसिया के अंदर द बुक ऑफ करंथियंस वहां पर चैप्टर 13 के अंदर जो बात हुई है और टॉपिक है चैरिटी यानी मोहब्बत और उसने कहा मैं इतना कुछ करूं और मोहब्बत नहीं मेरे अंदर आमीन और चैरिटी को एक और भी चीज कहते हैं सिखावत आमीन वो नहीं है मेरे अंदर तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती जांच आमीन और कुल इल्म की वाकफियत हो मेरे पास आमीन और मेरे पास ये ताकत हो पहाड़ों से कहूं कि हट जाओ और वो हट जाएं लेकिन मैं मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं आमीन नथिंग मैं कुछ भी नहीं आमीन इसका मतलब समझते हैं कुछ भी नहीं इतना कुछ करने के बावजूद भी कहते हैं मोहब्बत के बगैर अब कुछ नहीं तो उसने कहा वक्त आ गया है कि खुदा के घर से अदालत शुरू आमीन रसूल बयान करते हैं कि वक्त आन पहुंचा बड़ी प्यारी बात है बड़ी प्यारी बात मैं चाहता हूं ये जगह ये बात आपके दिल में जगह पा जाए जहन में नहीं जहन से निकल जाती आमीन यहां पे रखना है आमीन दिल में समझ आंटी गाल दी आमीन। कितने लोग हैं जिनको मेरी बात समझ आ रही है आमीन गॉड ब्लेस यू तो यहां पर कहा गया कि मोहब्बत जो है वो सब कुछ सह लेती है आमीन मोहब्बत साबिर है आमीन मोहब्बत शेखी नहीं मारती आमीन मोहब्बत फूलती फूलती का मतलब समझ प्राउड आमीन वो जो मोहब्बत फूलती नहीं आमीन सब सह लेती है सब बर्दाश्त करती है आमीन सबकी उम्मीद रखती है सब कुछ की उम्मीद रखती आमीन है आप अगर ब्राइट चर्च है तो आपको करंथियों 13 बाब पढ़ना चाहिए आमीन और मैं कहने लगा था इस बात को मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इन बातों को अपने दिल में रखें आमीन 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 जब रसूल बयान कर रहा है कौन सी बात को कि वक्त आन पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू आमीन और फिर वो बताता है कि खुदा का घर कौन है आमीन उसने कहा हम ही खुदा का घर आमीन उसने कहा वक्त आन पहुंचा God bless you, God bless you, hallelujah, praise God। जलाल खुदावंद के नाम सुनो हालेलुया खुदावंद का नाम मुबारक हो आमीन उसने कहा वक्त आन पहुंचा कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो और अगर हम ही से शुरू होगी का मतलब यह है कि हम ही खुदा का घर हैं उसने कहा अगर हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या जो बेदीन हैं जो दीनदारी की वजह तो रखते हैं लेकिन दीनदारी के असर को कबूल नहीं करते उनका क्या और ये दुख से भरी हुई रसूल बात बयान कर रहा है कह रहा है बपतिस्मा तो ले लिया लेकिन क्या इनका होगा आमीन बपतिस्मा तो ले लिया लेकिन ऑर्डर फॉलो नहीं किया क्या होगा इनका आमीन आमीन और हम यहां पर 1 मिनट का पता नहीं क्यों जी आमीन 3 तारीख वाले दिन बरोज एतवार जो गुजरा है हमें हमारी हवाओं को भी नहीं पता था कि यहां पर कोई फोतगी हो जाएगी आमीन क्यों जी आमीन मैं ये कहूंगा कि 8 से पहले हमें सुबह 8 बजे से पहले पता ही नहीं था किसी को भी नहीं आमीन कि इनके साथ ये मसला हो जाएगा आमीन और जैसे ही 8:30 और 8:45 का दुरानिया चला तो उसके बीच में एक न्यूज चली कि पायलट की डेथ हो गई
आमीन और हर चीज जो प्लान के अंदर थी ऊपर नीचे हो गई। आमीन हुई थी कि नहीं? आमीन तो यह क्या उस बहन के साथ ही सिर्फ हो सकता है? क्या बुलावा किसी और का नहीं आ सकता क्या? आमीन और क्या ये बातें नहीं ना कहने वाली हैं? कहने वाली हैं, आमीन कहने वाली हैं। पाक कलाम में लिखा, नबियों ने बयान किया, उसने कहा है खुदावन मुझे अपनी मौत के दिन जो हैं वो सिखा। आमीन ਅਸੀਂ ਤੇ बड़े लंबे प्लान बना के बैठे हुए हैं। हम कहते हैं आए, पाक कलाम में एक वाकया नजर आता है। एक अमीर आदमी था, उसने बड़ा कमा लिया और जब कमा कर सारा कुछ रख लिया तो उसने कहा "ऐ मेरी जान, खा पी और ऐश कर, क्योंकि बहुत पड़ा है जिंदगी गुजारने के लिए तेरे"। और लिखा है उसी दिन फरिश्ता आ गया और उसने कहा आज ही भाजन तेरी जान मैनू की चाहिए, तलब कर ली गई होते, चलो मेरे नाल। समझे हो कि नहीं? आमीन और हमारे बुजुर्ग एक गीत गाया करते थे, जिन्ना नहीं तू पाप कमा। आमीन आप बोलेंगे हम तो पाप नहीं कमा रहे भाई, पर साहब हम पर साबित करें हम कौन सा पाप कमा रहे हैं। हम कमाई अच्छी करते हैं, सुबह जाते हैं, तकलीफ सहते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, शाम रात 8-10 बजे डबल ड्यूटियां करके आते हैं। हम कौन से पाप कमा रहे हैं? हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी तालीम दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? भाई फिर भी आप पाप कमा रहे हैं, सोचें अपने ऊपर। आमीन यीशु मसीह ने कहा खुराक बदन से बढ़कर है या बदन खुराक से? तो ये सवाल आपसे मैं करता हूं। सॉरी, लिबास बदन से बढ़कर है या बदन लिबास से? बताएं। खुराक की बात में बात करेंगे, वैसे खुराक की बात भी हो सकती थी, लेकिन जो बात है वो बताएं। लिबास ज्यादा अहमियत रखता है या बंदा अहमियत रखता है? बड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ मैं सलीस पंजाबी करके समझाना पैंदा, फिर जवाब आउंदा है। 21वीं 20वीं सदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿੰਜ ਹੈ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੇ 35 ਵਾਰੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ है। फिर आगे से जवाब आता है, तो ये भी मेहरबानी आती है। हाथ जोड़ के क्या शुक्रिया आप जवाब देते हैं, खुदा आपको बरकत दे। इतनी फास्ट कलीसिया है, वाह वाह वाह, एडी फास्ट कलीसिया ਨੂੰ खुदा फौरन ही ला जाएगा। जबकि यीशु कह रहा है इस जहान के फर्जंद दुनियावी मामलात में खुदा के फर्जंदों से ज्यादा चालाक हैं। आमीन फिर उसने कहा अब वक्त आन पहुंचा है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सांप की मानद चालाक होना पड़ेगा और कबूतर की मानद बेजरर होना पड़ेगा। यानी कि आपको थोड़ा ज़हन चलाना पड़ेगा कि कोई आपको गुमराह ना कर ले। आमीन मेरा भोला पाला पुत्र भोली पाली थी, इंज काम नहीं का चलना किस तरह? आप ठीक भी रहें, किसी को तकलीफ भी ना हो, और जहां पर बचाव है बचना भी है। आमीन ये है मतलब, आमीन समझो ना? आमीन एडे स्लो होया काम चलता नहीं है। ते जिन्ना ਲਈ तू पाप कमावे नाल किसे ना बाहर तेनू ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ छोड़ अकेला, पर जिन्ना नाल प्रीत, जिन्ना नाल यस्सु नाल प्रीत जिन्ना दी वो पाप कर। आमीन आमीन आमीन। आमीन तो प्रीत जो है, मोहब्बत जो है यस्सु के साथ जिनकी, वो खुदा उनको फ्लॉट करेगा, उनको तरा देगा, उनको खुदा ले जाएगा ऊंचाई, निकाल के ले जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। उनको डूबने नहीं देगा, चाहे वो कुछ भी कहें, उनको मरने नहीं देगा। आमीन। उनको हाथ बढ़ाकर उठा लेगा। पतरस क्या हो गया? निकल बाहर, मैं हूं ना। आमीन हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज नबी बयान करते हैं, आज का पीटर कौन है? आज का पतरस कौन है? जो पानियों पर चलता है और चला भी है। आमीन आमीन। आमीन पतरस पानियों पर चला चला। किस वजह से चला है? बाय फेथ चला है, ईमान से चला है। आमीन पानी कौन है पानी? ये जो पानी तू देखता है, ये कौमें, उम्मतें, कबीले और अहले जुबान हैं, जिनकी जुबान भी आपसे मिलती है, और मुख्तलिफ कौमें हैं, अपने अपने अकीदे। और मैं कहूंगा, नबी कहता है ये कौमों से खुदा को कोई मतलब नहीं, और अगर मतलब है, दो लोगों से मतलब है, और एक है वर्ल्ड डिनोमिनेशन चर्चेस काउंसिल और दूसरी है ब्राइट चर्च। आमीन हालेलुया। हालेलुया। एक है अब्दियत के लिए बर्तन, एक है खुदा का जलाल जाहिर करने वाले बर्तन, और वो दुल्हन है, और दूसरा है गजब के लिए पैदा किया गया बड़ा हिस्सा, बनी इस्राइल का बिलियंस ऑफ बिलियन, जिनको मार डाला, रास्ते में मरेंगे वो। आमीन वो वादे के मुल्क तक पहुंच नहीं पाएंगे। आमीन आपको सोचना है, मुझे सोचना है, क्या हमारे दिल की सख्ती की वजह से क्या हम पीछे तो नहीं रहे? हालेलुया। हालेलुया
आमीन। आमीन। समझे इन बातों को। यीशु मसीह ने यहां पर एक बात कही है, वहां पर खुदावंद ये बयान कर रहा है और यशायाह नबी का हवाला दे रहा है कि उन्होंने अपने दिल को सख्त कर लिया। आमीन। और खुदा ने भी क्या किया है कि उनके दिलों को सख्त होने दिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। नबी बयान करता है अपने एक मैसेज में, वो कहता है कि आज की कलीसिया जब कहता है वो सिर्फ एंड टाइम मैसेज की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड चर्च की बात कर रहा है, पूरी दुनिया की मसीहत। आमीन। आमीन। ब्रदर कहते हैं अपने एक मैसेज में, वो कहते हैं कि आज का वर्ल्ड चर्च जो है, पूरी दुनिया का जो कलीसियाई निजाम है, वो फिरौन की तरह का है। आमीन। खरूज 4 बाब के अंदर, खरूज 7वें बाब के अंदर जाकर पढ़िएगा, जब एक टाइम प्रोसेस चल रहा है कि एक नबी आया है बनी इस्राएल में से, बनी इस्राएल को आजाद कराने के लिए, तो खुदा ने कहा मूसा जा रहा है, तू जाएगा, वो तेरी बात सुनने वाला नहीं, मैं पहले ही तुझे मिनिस्ट्री समझा देता हूं। आमीन। तू यहां पर ये मजबा से प्रीच करेगा, लोग मानेंगे नहीं। आमीन। क्यों नहीं मानेंगे? कहता है फिरौन नहीं मानेगा भाई तेरी। आमीन। और उसने कहा क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि मैं उसके दिल को क्या कर दूंगा। कितने अफसोस की बात, कितने दुख की बात। खुदा ना खास्ता हम कहीं उस कैटेगरी में तो नहीं जिनके दिल खुदा खुद सख्त कर रहे हैं, क्योंकि जिनके खुद कर रहे हैं उनका तो सत्यानाश हो जाएगा। आमीन। उनके लिए तो तौबा का कोई मौका नहीं। आमीन। इसलिए समझे, ये जो सख्त होना नर्म होना, सख्त होना नर्म होना, सख्त होना नर्म ही हो जाओ भाईजान, आमीन। आमीन। नर्म हो जाओ। तू कहेगा बनी इस्राएल इब्रानियों को मेरा खुदा कहता जाने दे, वो नहीं जाने देगा और उसका दिल सख्त हो जाएगा। फिर मैं तुझे अजायब दूंगा और तू वहां पर बड़े बड़े अजायब दिखाएगा। आमीन। फिर उसका दिल नर्म हो जाएगा, वो रोना शुरू हो जाएगा। उसने कहा वर्ल्ड चर्चेस काउंसिल और पूरी दुनिया की मसीहत एज लाइक द फिरोहा है, फिरौन की तरह। फिरौन एक सिंबल है वर्ल्ड डिनोमिनेशन चर्चेस का, जिसमें सारी दुनिया के चर्चेस आते हैं, लेकिन फेथ चर्च, जिसको आप कहते हैं फेथ चर्च कह दिया, ब्राइड चर्च नहीं आता। आमीन। ये पूरी दुनिया का चर्च, पूरी दुनिया के चर्चेस अपने अपने प्लेटफॉर्म को लेकर के एक बुर्ज बना रहे हैं, और उस बुर्ज के फ्लोर के ऊपर, हर फ्लोर के ऊपर अपनी एक मिशन का झंडा गाड़ रहे हैं और वर्शिप कर रहे हैं। आमीन। आमीन। उसने कहा वो दिल की सख्ती के साथ कर रहे हैं, और ब्राइड का एक दाना भी उसको, वो अपने बीच में उस कलाम को नहीं रहने देते, और ब्राइड का बाइकआउट करते हैं, जैसे यीशु का बाइकआउट किया। आमीन। यीशु के बारे में कहा देखो जहान उसका पैरो हो चला और हमसे कुछ बन नहीं पा रही। गल समझे हो? आमीन। क्या ये हवाला पढ़ा है बाइबल में, आपने सुना है, पढ़ा है? आमीन। कुछ आमीन। हो चला, क्योंकि यीशु मसीह का कैरेक्टर बता रहा था कि दुनिया में चेंज आ रहा है। आमीन। कुछ थे जो उसके पीछे लग गए। आमीन। आमीन। मैं कहूंगा बहुत थे जो उसके पीछे लग गए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम भी होते गए। और पीछे रह कितने गए? कितने रह गए? 11। आमीन। फाइनल टाइम पे लें, हम फाइनल टाइम के अंदर हैं। आमीन। फाइनल टाइम में कितने? जब आप पेपर देते हैं तो कितने सेशन में देते हैं? साल के अंदर कितने एग्जाम्स होते हैं आपके? 3। आमीन। आमीन। सामाही पेपर, उर्दू में कह रहा हूं, 3 महीने के बाद वाले, ऐसे ही है ना सर? आमीन। उसके बाद शशमाही पेपर, उसके बाद 9माही। मेरा ख्याल जड़े 80 देने उनसे। आमीन। 9 महीने बाद जो पेपर होते हैं वो फाइनल डिसीजन होता है। आमीन। तो अब हमारे भी सेशन है कुछ, मेक बिलीवर, आमीन। नॉन बिलीवर, आमीन। ट्रू बिलीवर। आमीन। ये ट्रू बिलीवर इधर बैठे हुए हैं आखिरी फाइनल टाइम के अंदर, जबकि रैप्चर होने वाला है, आखिरी जमाना और आगे कोई जमाना आने वाला नहीं है। आमीन। ठीक है, हर चीज पीक पे पहुंच गई है, गंद भी, जंग भी, है ना, इल्म भी, नॉलेज भी, पास्टरशिप भी और कलीसियाशिप भी, जिसको हम चर्चशिप कहते हैं, मेंबरशिप भी, हर चीज टॉप पे, और यीशु आने वाला, और रिजल्ट निकलने वाला है, और एग्जाम्स चल रहे हैं। तो अब बताइए मुझे, कितने लोग यीशु में, हजारों हजार ने खाना खाया, हजारों हजार ने शिफाएं पाई। इधर देखिए, किसी की तरफ में जब कोई उठा करे उधर ना वेखन लग पाया करो, उन्हें तो आ ही जाना वापस, उधर सारा ओए होए। कलीसिया अज भी उन्होंने एटिकेट ही सिखाने पैंदे हैं। आमीन। पॉसिबल है इस बात के अंदर आपके लिए निजात थी और वो आपने मिस कर दी।
तो कई कहते भाई जी बोली कान मेरा उधर ही है, तो दिल किधर है? आमीन। बोले किधर है दिल आपका? कान उधर ही है, दिल किधर? तो बात वो करूंगा तो बात बड़ी आगे निकल जाएगी, मैं करता नहीं, लिहाज करता हूं। आमीन। लेकिन ये लिहाज कई बार अपना बंद तोड़ देता है, तो इसलिए आपने उस बंद को भी समझ लेना है कि वो बंद किया हुआ था, कंट्रोल अवर सेल्फ किया हुआ था, अपने आप को आमीन। कंट्रोल में किया हुआ था। समझ लें ये कलाम कंट्रोल में नहीं है, ये कामूस है, ये समुंदर है, आमीन। ये कहेगा। आमीन। 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 भाई ब्रैनम कहते हैं जब बर्थ होती है तो वो रुकती नहीं है, होकर रहती है। आमीन। आमीन। 9 महीने बाद उसने आना है दुनिया में, आमीन। समझे बात को? आमीन। 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 तो बातों को समझे, जब ध्यान लगाएंगे, ज्ञान लगाएंगे, तो बात आपके हिस्से की आपको मिलेगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपका जब रिजल्ट आता है तो आप कहते हैं लिस्ट 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 लिस्ट, ये मेरा नंबर है, समझ आंटी गल दी? आमीन। ये कितने 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 कितने, अच्छा मेरा नाम भी है। और उत्थे भी करते ठां तक ना तो है ही कोई नहीं, करते भाई जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀ ਭਾਈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਿਸ कर देते। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बातों को समझेंगे तो बरकत मिलेगी। आमीन। कुछ भी हो प्या तुसा सजे खबे 19-20 नहीं करना कुछ। आमीन। आप अपना ध्यान ड्राइव द नेल राइट, आमीन। सीधा पॉइंट पर रखें। आमीन। आमीन। अपनी स्कोप सीधी रखें, आप अपने हिस्से का लेकर जाएं। आमीन। इर्द गिर्द क्या होता है 19-20 होता है, वरना पतरस की तरह डूबेंगे। आमीन। हासिल रसूल कुछ भी होने वाला नहीं। हालेलुया। हालेलुया। चलते हैं इख्तिताम की तरफ, खात्मे की तरफ चलते हैं, इसको खत्म करते हैं, इख्तिताम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब यहां पर हमें सोचना है, नबी बयान करता है कि आज क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है वो फरूहा की तरह, अंग्रेजी में कहते हैं फेरोहा और इंग्लिश और उर्दू में कहते हैं फिरौन की तरह है। जब इस पर सख्ती आती है तो खुदा माफ कर दे, खुदा माफ कर दे, खुदा माफ कर। वो भी पादरी सारे इको ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, दुआ करो। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ? आमीन। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ अच्छा, वो फिर से दिल सख्त करता है, आमीन। फिर सख्ती भेजता है, फिर दिल नरम हो जाता है, फिर कहता है खुदा तू ऐसे कर दे, वैसे कर दे, वैसे कर दे। जब हो जाता है फिर दिल सख्त हो जाता है। आमीन। इसका मतलब क्या? मतलब की चीज लेने आते। आमीन। इसी तरह यीशु के साथ मतलब के लिए रोटी खाने आते, मतलब के लिए शिफाएं, मतलब के लिए सारे मामला। और आखिर में रह कितने गए? किसने बोला 11? गॉड ब्लेस यू। मैं कोई ताड़ा ज़हन चेक करना चाहा, हाले भी 12 ना कितने कह दे। रह कितने गए? 11। यीशु के रैप्चर से पहले कितने रह गए? 11। रैप्चर टाइम को देखने वाले कितने थे? 11। आमीन। 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 यीशु को आसमान पर जाते हुए देखने वाले कितने थे? 11। आमीन। आमीन। पहले हिस्से में 70 गए, बाद के हिस्से में एक और चला गया, और तीसरे हिस्से में रह गए बस आमीन। 11। हालेलुया। हालेलुया। अब 11 लोग हैं और ये बहुत थोड़े हैं, इसलिए थोड़े का सवाल कभी मत करें। आमीन। या भैणा भरा ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਲੀਸਿया नहीं वादी पे साड़ी, तो इसका जिम्मा मेरा नहीं, ये खुदा का जिम्मा। आमीन। 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 मीडिया के ऊपर हम पढ़े हुए हैं, अगर हमें किसी ने चेक करना है, पढ़ना है, समझना है, सीखना है, आई मीडिया के ऊपर समझ लेगा। आज सोशल मीडिया ग्लोबल विलेज बन चुका है, पूरी दुनिया के अंदर आपका मैसेज जाता है। आमीन। आमीन। अगर हम में से कुछ को समझ आता है और उसको पूरे तौर पे वो समझते हैं, तो फिर हमने इस बात का फिक्र नहीं करना। आमीन। मैंने दसो 100 की क्लास में बात ज्यादा समझ आती है या 2 की क्लास में ज्यादा समझ आती है? आए हाय मेरा भरा पिछो बोले, शुक्र है कि इशारा किया उत्ते करके आते। तो आपको अपनी बात से मतलब है या 100 से मतलब है? बात से मतलब है। आमीन। बल्कि कहो कि रश बिलीवर्स नहीं, बिलीवर्स तो उस रश में से निकल आएंगे। आमीन। रश कम हो यार, ना रश पाया अभी रौला ही पाया और कुछ नहीं किया। रश कम हो जाए और पीछे क्या रह जाए? प्योर बीज रह जाए। आमीन। तो क्लास का फिक्र आप मत करें कि कितने लोग थे, है ना? आमीन। लोग उतने ही हैं खुदा के जितने हैं, और वो उनको ले आएगा, आमीन। वक्त मुकर्रा पर निकाल लेगा। हालेलुया। हालेलुया। इनकी सख्ती यीशु मसीह ने यहां पर कहा कि उनके दिल को क्या कर दिया। मैं आपके लिए दोबारा इसको शॉर्ट करके पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद आमीन पर चलते हैं। हालेलुया। यहां पर लिखा है यूहन्ना की इंजील के 12वें बाब में, अगर किसी को नहीं पता तो 12वें बाब के अंदर हम पढ़ेंगे यहां पर 38वीं आयत से। 36। हम चलें 38वीं से पढ़ लेते हैं।
ताकि यसाया नबी का कलाम पूरा हो जो उसने कहा कि ऐ खुदावंद हमारे पैगाम का किसने यकीन किया और खुदावंद का हाथ किस पर जाहिर हुआ। इस सबब से वो ईमान ना ला सके कि यसाया ने फिर कहा उसने उनकी आंखों को अंधा और उनके दिल को सख्त कर दिया। दिल को सख्त कर दिया, आंखों को अंधा कर दिया। ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें और दिल से समझें, रजू करें। आज कहा देना तुसी समझ दो वैसे भाई जी, दिमाग लगाओ, समझो तेरे दिमाग च की भरिया हो, कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं, यीशु के दिमाग की बात नहीं कर। इसका मतलब है बाइबल की इंटरप्रिटेशन जो समझने के लिए है वो दिमाग है ही नहीं। तो ये दिमाग जो है, इसी दिमाग के अंदर साइंस डाली गई, इसलिए खुदा दिमाग से बात करता ही नहीं। खुदा किससे करता है? आपके दिल से। हालांकि खुदा का ब्रेन है, और वो ब्रेन आज की डेट में कहां पर है? ये वाला ब्रेन, ये वाला दिमाग, ये वाला ख्याल आज कहां पर है? ये है। आप कहते हैं खुदा के दिमाग में क्या था, तो भाई बाइबल पढ़ो। समझ रहे मेरी बात? बाइबल पढ़ो। दिस इज द ब्रेन ऑफ आवर गॉड, जो कि मसीह में जाहिर हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ये वो खुदा का इल्हामी दिमाग है जो दो हिस्सों के अंदर, दो पोर्शंस के अंदर है, और दोनों ही पोर्शंस हमारे लिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है साइंस की टर्मिनोलॉजी, जो कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, उसके मुताबिक हमारा जो सर है इसमें दो दिमाग है। किनु किनु पता है? किस किस को पता है भाई? वेरी गुड। अगर मैं पूछ लूं तो क्या बता लोगे? हाँ, वेरी गुड। तो फिर जो कह रहे हैं बता लेंगे, उनसे पूछ लेते हैं जी। एक दिमाग इधर होता है, एक पीछे होता हाय हाय, एक को कहते हैं बड़ा दिमाग और दूसरे को कहते हैं छोटा दिमाग। आमीन, आमीन। अगर छोटे दिमाग पर जरा सी टक करके भी लगा दें तो बड़े दिमाग कुछ नहीं कर पाता और बंदा 19-20 हो जाता है। आमीन। हालांकि ये बड़े दिमाग के ऊपर बड़ा कुछ बचता है, पर फिर भी ये बड़ा दिमाग सह लेता है। आमीन। अब बड़ा दिमाग किसका हुआ और छोटा दिमाग कौन सा हुआ? आमीन। जरा जी टुक कीती है तो दिमाग एदा ते दिमाग ही नहीं पाया जाता है, दिमाग भी दिमाग बन जाता है। आमीन। समझे हो कि नहीं समझे? आमीन। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो हम छोटे दिमाग वाले हैं। आमीन। आमीन। इस पर ना उतनी चोट ना करें, आमीन। उतनी टेंशन ना लें आप इसके मुतालिक, ठीक है? क्योंकि ये छोटा दिमाग है। हालेलुया। और मैं अगर इसको और ज्यादा आपके लिए खोल दूं इस बात को जो मुझे समझ आती है कि खुदा का बड़ा दिमाग है और उसी के दिमाग के अंदर एक छोटा दिमाग है। आमीन। आमीन। वी आर द पार्ट ऑफ द गॉड्स ब्रेन। खुदा का जो दिमाग है उसका एक हिस्सा हम भी हैं। आमीन। लेकिन वो हिस्सा जो खुदा के दिमाग का है वो दुनियावी नहीं है। खुदा ने कहा मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात नहीं, और मेरा इरादा तुम्हारा इरादा। इरादा कहां पे आता है? ख्याल कहां पे आते हैं? दिमाग में। इसका मतलब है खुदा का इरादा और ख्याल दुनिया के ख्याल और इरादे से फर्क है जो उसके दिमाग में है। आमीन। यानी ख्याल इरादा का मतलब ये वाली डॉक्ट्राइन, ये वाला नजरिया जो टाइम मैसेज के जरिए आया, और ये वाला इरादा कि कितने लोगों को मैंने वो टाइम मैसेज सिखाना है, कलाम सिखाना है, मैसेज की तालीम देनी है, ये है खुदा का ख्याल और इरादा। बाकी पूरी दुनिया का ख्याल और इरादा यानी कि उनका नजरिया, उनकी डॉक्ट्राइन फर्क है। आमीन। आमीन। इसलिए खुदा कहता है तुम्हारा नहीं मिलता मेरे साथ, आमीन। और जिनका मिलता है वो है खुदा का दिमाग। छोटा दिमाग उसके सर के अंदर, वो भी उसका हिस्सा। आमीन। बात समझ आई तो बोलो आमीन। आमीन। और जिनको नहीं समझ आई हाथ खड़ा करो, मैं 2 मिनट और लाके समझा सकता, समझा दांगा। समझ आई है गल? साढ़े सिर च कितने हिस्से ने दिमाग दे? इससे कह दिया कितने दिमाग हैं? एक बड़ा दिमाग और एक छोटा दिमाग। यहां पर स्पाइनल के ऊपर थोड़ा सा होता है यहां पर। आमीन। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं और ये सही कहते हैं कि यहां पर नहीं मारो ठक करके। आमीन। लोगों की डेथ हो चुकी है, बच्चों को यहां पे नहीं मारना, चपत यहां पर लगानी है, यहां पर चपत लगानी है, आमीन। यहां पे चपत नहीं लगानी। आमीन। समझ आंटी गल दी? आमीन। हाँ जी। तो इसलिए यहां पर कुछ भी हो सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बातों को समझे तो उस पूरे हिस्से के अंदर, इसके अंदर छोटा दिमाग हम भी हैं।
आमीन आमीन आमीन। जो कि बिल्कुल साथ है बड़े दिमाग के, आमीन और वो बड़ा दिमाग हमारा खुदा और छोटा दिमाग उसकी ब्राइड चर्च। आमीन आज अगर किसी ने ब्राइड की तफसीर, खुदा के ब्रेन की, उस कलाम की तफसीर जानी है जो कि खुदा के दिमाग की पूरी बात है, तो छोटे दिमाग बताएगा, आमीन छोटा दिमाग बताएगा कि बात असल में हमारे बड़े दिमाग की है क्या। आमीन हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि छोटा दिमाग इज द पार्ट ऑफ द बिग ब्रेन, खुदा के बड़े दिमाग का हिस्सा है। आमीन हालेलुया, उसके साथ है। हालेलुया। हालेलुया। दिल की सख्ती यहां पर कहता है, उसने क्या किया कि दिल से क्या ना करें, दिल से ना समझें, लिखा है दिल से समझें और रजू करें। कहता है कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें और दिल से समझें। तो मैं कह रहा था दिल से समझना क्या, ये खुदा का क्या तरीका है। इसका मतलब खुदा ज्यादा आपके दिल पर काम करता है। आपका जो रूह कुद्स का बपतिस्मा है वो भी आपके दिल के अंदर एक जगह है, वहां पर होता है, आमीन आपके बदन का नहीं है, आपकी ऊपर की फ्लैश बॉडी का नहीं है, वो आपके दिल का है। वो आपके दिल को चेंज करता है। आमीन। और फिर आप उसकी ब्राइड चर्च का हिस्सा बन जाते हैं, उसके ट्रू बिलीवर्स बन जाते हैं, ना कि दिखावे के ईमानदार। आमीन। लेकिन ये जमाना है कदीम से रहा है, ये आगाज ही से रहा है कि खुदा के 2 बच्चे थे और उन्होंने, उनमें से एक ने दिल सख्त किया और दूसरे के कहने पर दूसरे ने भी सख्त कर लिया और सोचा नहीं कि क्या कर रहा हूं, और दिल की सख्ती की वजह से पूरी नस्ल इंसानियत कब्रिस्तानों में जाकर पड़ी हुई है और तब तक पड़ी रहेगी जब तक अब्दियत आ नहीं जाती, क्योंकि अब्दियत में फिर गुनाह नहीं होगा, अब्दियत में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, अब्दियत में मौत नहीं होगी, ना रंज होगा, ना आहो नाला, ना ही कोई प्रॉब्लम होगा, बल्कि क्या है सारी चीजें स्मूथ हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। और उस जमाने के उम्मीदवार हम सब हैं। हालेलुया। उस जमाने में जाकर हम वालहाना कह सकेंगे कि ऐ यीशु तू हमारी अब्दियत का बाप है, हम अब्दियत के अंदर हैं और तू हमारा क्या है, बाप है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो अब वो अहलियत नहीं रहा, अब भी उसमें अहलियत है, अभी भी वो खुदा ही है, लेकिन उस पोर्शन के अंदर अब अभी हम गए नहीं। आमीन अभी हम उस पोर्शन के अंदर गए नहीं। हालेलुया। पर इसका मतलब यह भी नहीं कि हम ये कहें कि गए नहीं तो वो कितों हो गया, नहीं नहीं, गए नहीं लेकिन जाएंगे तो सही। आमीन जाना तो है, मंजिल का तयन तो किया हुआ है, निकले तो हैं हम मंजिल के लिए। हालेलुया। मैं कोटेशन फटाफट पढ़ दूं ताकि आपकी जो है ना वो टाइम भी बचे। मैं आखिरी कोटेशन पढ़ूंगा, मैं ये निकाल के रखी हुई थी ताकि आपके लिए आसानी हो, फटाफट पढ़ देता हूं, लेकिन आपने ध्यान लगाना है इस पे। नबी का एक मैसेज है, खुदा की हजूरी जो पहचानी ना गई। हालेलुया। ये मैसेज जो है प्रीच हुआ था, मैं थोड़ी डेट बता दूं आपको जल्दी से। 18 जून 1964 को ये म्यूनिसिपल ऑडिटोरियम टोपिका कंसास यूएसए अमेरिका में ये प्रचार हुआ था। इसको जो है वो किया गया था, प्रीच किया गया था। आमीन। और इसके आवाज करने वाले थे रेवरेंड विलियम मैरियन ब्रैनम साहब। आमीन। ठीक है जी। उनके इस मैसेज के अंदर कोड नंबर 40 से मैं पढ़ूंगा और थोड़ा सा आगे तक पढ़ूंगा, 45 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा लाजमी। ठीक है जी। आमीन। 40 कोड से लेके 45 कोड्स हैं, यानी कि जो उन्होंने बोला उसके कुछ हिस्से बनाए गए हैं, उस कोड को पढ़ूंगा। वो कलीसिया से कहते हैं, आप जानते हैं रुए जमीन पर से हर रोज बहुत ज्यादा लोग गायब हो जाते हैं। आमीन। आप जानते हैं रुए जमीन पर से हर रोज बहुत ज्यादा लोग गायब हो जाते हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं दे सकता। इन्हीं दिनों में से किसी दिन ऐसा होगा, शायद लोग कहेंगे, खैर आपका मतलब है बड़ी मुसीबत से है क्या, वो अब हम पर आ चुकी है। मेरे ख्याल के मुताबिक कलीसिया मुसीबत से उठा ली जाएगी। आमीन। मुसीबत से पहले, सॉरी, उसने कहा मेरा ख्याल है कि कलीसिया मुसीबत से पहले उठा ली जाएगी। उन्हें एहसास नहीं है और ना ही समझते हैं कि उठाया जाना हो जाएगा। आमीन। किन्हें एहसास नहीं है? दुनिया को, वर्ल्ड, क्रिश्चियन वर्ल्ड को। और वो इसके मुतालिक कुछ भी नहीं जान पाएंगे। ये कलीसिया का पोशीदा तौर पर जाना है, यानी कलीसिया जो दुल्हन कलीसिया वो पोशीदा तौर पर ही उठा ली जाएगी। आमीन। वो दुनिया को नजर नहीं आएगी, सिर्फ दुल्हा को दुल्हन नजर आएगी और दुल्हन को दुल्हा नजर आएगा। और सोचें लोग मुनादी करना, 41वां कोड, और सोचें लोग मुनादी करना जारी रखेंगे, चर्च लगेंगे, मुनादियां होंगी, डेली संडे की मीटिंग, कन्वेंशन मीटिंग सब होंगी। उसने कहा और सोचें लोग मुनादी करना जारी रखेंगे कि वो नजात पा रहे हैं, आमीन। और कहेंगे कि वो नजात पा रहे हैं। लोग चर्च जाएंगे और बोलेंगे कि वाह वाह बड़ी बरकत मिली, निजात मिली। आमीन। कहेंगे वो निजात पा रहे हैं और कलीसिया में इजाफा हो रहा है, ये भी कहेंगे। और चर्चेस तमीर कर रहे हैं, वो चर्च भी गिरजे भी बनाएंगे,
और इसी तरह जारी रखेंगे जैसे नूह के दिनों में उन्होंने किया था। वो अपने सारे मामला जारी रख रहे थे वगैरह वगैरह, और उसे समझ भी ना पाए। और जबकि उठाया जाना हो चुका होगा, ये तो पहले ही हो चुका है। जब उस जमाने के लोग थे तो लोग कश्ती में जा चुके थे, लेकिन लोग समझते थे कि कुछ भी नहीं होने वाला, जबकि उनको कश्ती में बुला भी लिया गया हुआ था जो बचाए गए थे। आमीन। और आप उसे समझ ना पाए। सैकड़ों लोग जमीन पर से गायब हो जाते हैं और लोगों को कुछ भी मालूम नहीं होता कि वो कहां गए हैं। वो इसका जवाब नहीं दे सकते। जैसे कोई शख्स कहीं जा रहा था, फिर कभी उन्होंने दोबारा उसकी कोई खबर ना सुनी, और वैसे ही उठाया जाना हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, हम चर्च के मेंबर हैं या इस तरह कुछ हैं, ये हमारे लिए काफी नहीं है। बेहतर है कि आप वो बख्तर पहन लें। बख्तर मतलब वो खुद पहन ले, वो खोल पहन ले अपने ऊपर, वो पहन लें। बेहतर है कि आप खुदा का पूरा कलाम लें और उसे थाम लें, और यहां इस बॉलीवुड अदाकारी को खत्म कर दें। वहां पर वो चूंकि अमेरिका का था और वहां पर बॉलीवुड है, यानी फिल्मी दुनिया। आमीन। जैसे इंडिया में सॉरी वहां पर हॉलीवुड है, मैं बॉलीवुड कह दिया, हॉलीवुड लिखा है, वो हॉलीवुड है, और इंडिया वाले बॉलीवुड है, और पाकिस्तान वाले कुछ और है। आमीन। उसने कहा कि ये जो चर्चिस के अंदर हॉलीवुड लेकर आ गए हैं, हॉलीवुड समझ लो, कपड़े हीरो वाले, हीरोइन वाले, स्टाइल हीरो वाले, हीरोइन वाले, वो कह रहे हैं समझ आंटी गाल दी अगे चलने ਇਹਦੇ ਖਲੋਂਦੇ नहीं, ਇਹਦੇ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਕੰਮ करा। और यहां इस हॉलीवुड अदाकारी को खत्म कर दें, और ये ठीक कलीसिया के अंदर आ चुकी है। हॉलीवुड अदाकारी क्या है? कहता कलीसिया के अंदर ये उस जमाने च आ चुकी सी, ते हुण ते इब्लीस बहुत जोर लाएगा। कहता कलीसिया के अंदर आ चुकी है। जल्दी से पढ़ते हैं। और ये शर्म की बात है, लेकिन हॉलीवुड चमकता है, एक चमकती हुई रोशनी को पेश करता है, और आज कलीसिया हॉलीवुड से मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। वो कहती है हम भी उसी तरह चमके। मसीह हॉलीवुड में नहीं है, मसीह फिल्मी दुनिया में नहीं है। अगर आपने फिल्मी दुनिया का लबादा ओढ़ लिया है तो उसमें वो यीशु नहीं रुकता। हॉलीवुड में यीशु, हालांकि रोशनियां उसमें हैं, जितनी चमक वहां पर शोज में होती है, इतना खर्चा बिलियंस लग जाते हैं वहां पर, लाखों करोड़ों अरबों डॉलर लगते हैं एक फिल्म बनाने में, और एक मलबूसात और उसकी जगह और बहुत सी चीजें होती हैं। मैं इसको शॉर्ट करता हूं। तो कहता है इतनी रोशनियों में भी यीशु मौजूद नहीं है। उसने कहा यीशु हॉलीवुड में, मसीह हॉलीवुड में नहीं है, मसीह इनफरादी शख्स में है। आप अपना ताड़ा इनफरादी इंडिविजुअल पर्सन में आपके अंदर यीशु हो सकता है, आपके अंदर हो सकता है, अंदर। वो किसी ग्रुप में नहीं है, वो हर बंदे के अंदर है, जगह पाता है। आमीन। अब मसीह हॉलीवुड में नहीं है, मसीह इनफरादी शख्स में है। हॉलीवुड चमकता है बल्कि धोखा है, जबकि अंजील फरोतनी से दहकती है। फरोतनी मतलब हलीमी, मोहब्बत से वो दहकती मतलब जल रही है, उसमें अलग रोशनी है। अंजील की बात कर रहे हैं। कहता हॉलीवुड चमकता है लेकिन अंजील दहकती है। दहकती का मतलब जल रही है, उसमें रूह की आग है। आमीन। खुदा इन अजीम, जदीद और बड़ी आलीशान आली चीजों में से नहीं है जिन्हें हम देखते हैं। वो फरोतनी में, आजी में, हलीमी की सूरत में आता है और पास से गुजर जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन उनको चलता है जिनके पास से, और यीशु को भी पता चलता है जो उसे छू लेता है। मुझे किसी ने छुआ है, और जब वो पास से गुजरते हैं, यार क्या तू नाम के क्या जाए, ये यीशु हो सकता है। बात समझे हैं? आगे चलते हैं। और अगर आप कलाम की पहचान रखते हैं, ये सवाल है, नबी कहता है अगर आप कलाम की पहचान रखते हैं तो आप उसे देख पाएंगे। अगर पहचान होगी तो फिर ही समझ पाओगे। आप देख लेंगे वो पास से गुजरेगा, तुम समझे हो? आज भी यीशु पास से ही गुजरा है यहां से, बल्कि वो कहता है मैं बीच में हूं अपने लोगों के, जहां 2 या 3 जमा होते हैं, साथ चलते हैं। और अगर आप कलाम की पहचान रखते हैं तो आप उसे देख पाएंगे। जो देखने के काबिल है वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। अब गौर करें और देखें, जो आज शनाख्त किया गया, उसने कामिल तौर पर खुद को इस जमाना के ईमानदारों पर जाहिर किया। कामिल तौर पर, अतबचदा नहीं, कामिल तौर पर जाहिर किया। किसने? खुदावंद यीशु ने। उन पर जो उसकी तलाश में थे, पतरस और इंद्रियास पर गौर करें, नतनएल पर गौर करें, उसके जहन में मजीद कोई सवाल ना रहा। आज लोग सवाल ही नहीं मुकदे उन्होंने। क्यों? क्योंकि ईमान दी कमी, ओनू कलामू साइंस ना तोलना चाहते, मेजरमेंट करना चाहते हैं। आमीन। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे?
तो फिर ये कंफ्यूजन है। आमीन। ईमान लाएंगे तो समझ आएगी ना, मरियम ईमान लाई तो यीशु दुनिया में आ गए। आमीन। अगर वो कहती कि ऐसे हो ही नहीं सकता, हो सकता ही नहीं, मैं कैसे मानूं तेरी बात। आमीन। उसने कहा यार मेरी साइंस लगता है फेल हो जानी है, ए फरिश्ते जैसे तेरे जो तेरे कॉल के मुआफिक है वो हो मेरे साथ, आमीन। मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। आगे चलते हैं। हमने कभी कहा है चर्च ने कि खुदा जो तू कह रहे हैं कि काइन आदम का बेटा नहीं सी। आमीन। आमीन। जो तो आमीन कर दो खुदा अगली गल भी दस दे, जो तो कहते नहीं नहीं देखेंगे आप कर लें कलाम, आपकी तो आदत है आपका, तो फिर कभी भी नहीं समझ पाए। आमीन। आमीन। पहला कदम नहीं चुके तो दूसरा कभी समझ नहीं आएगा। आमीन। समझे कि नहीं समझे? आमीन। आगे चलते हैं। उसने कहा पतरस और इंद्रियास पर गौर करें, नतनएल पर गौर। नतनएल पता है ना, जब नतनएल आ रहा था उसने कहा फिर हकीकत ये इजराइली है। उसने कहा तू मुझे कब से जानता है? उसने कहा जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था तो मैंने तुझे देखा। आमीन। यीशु ने उत्थे देख लिया, उन्हें क्या है खुदावन तू फिल हकीकत इजराइल का नजात दहिंदा है, तो फिल हकीकत वादे का मसीहा है। फौरन पहचान गया, फौरन इकरार किया। क्यों? क्योंकि बरगजीदा बीज थी। आमीन। आमीन। आज भी कुछ बरगजीदा बीज हैं जो सवाल कम और ईमान ज्यादा रखते हैं। आमीन। आमीन। फिर खुदा ये नहीं कहता कि हुन फिर पादरी को जाके नहीं, खुदा फिर उन्हें खुद ही समझाना शुरू कर देता है। हालेलुया। आमीन। आमीन। कुएं पर मौजूद उस औरत पर गौर करें, सामरी औरत, और ये थी भी कस्बी औरत, ये ठीक औरत नहीं थी। मजीद कोई सवाल बाकी ना रहा, ओदा भी कोई सवाल बाकी ना रहा। को थे कड़ा सुटै गई, मैनू शख्स मिल गया जी। आमीन। लोकी कहंदे ने पादरानी हो गई सी, लोकी कहंदे ने ऐ कोई तो फर्क है ना ब्राइड चर्च दा ते फिर तंजीमी कलीसिया दा। अब ना कोई औरत रहा, ना कोई औरत रही, ना कोई, तो की बन गया? की बन गया? पादरी दी बीवी बंदा बन गई, ते पादरी बोलो, बोलना नहीं तुसी नहीं बोलना, रिस्पॉन्स नहीं देंदे तुसी। पादरी दी बीवी बंदा बन गई, ਇਹਦਾ मतलब है ऐ कहंदे ने आमीन। कि पास्टर की बीवी क्या बन गई और पास्टर क्या बन गया? चंगा यार तुसी डॉक्टरन पढ़ा रहे हो, चंगे नजरियात, वाह वाह वाह। और उनको बोले हाँ मैं टाई लगा के आया हूं, मैं बड़ी कलीसिया का पादरी, बाइबल कॉलेज है मेरा, 8-10 चर्च है गांव में, पिंडा च अगे पीछे मेरे जनाब 19-20 सारा कुछ है। और लोग कहते वाह 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 वाह, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आमीन। इस मुकाशफा को वो इस तरह बयान करते हैं। आपकी कोई समझ में ये मुकाशफा आ रहा है आमीन। कि औरत बंदा बन गई तो बंदा अब ना मर्द मर्द रहा, ना ही औरत औरत रही, तो क्या बन गए? बोलो बताओ मुझे, क्या बन गए फिर? मसीह में भाईजान एक की गल हो रही है, मसीह में एक, आमीन। इख्तियार में एक नहीं। आमीन। पास्टर की बीवी पादरानी नहीं बनी, काहिना नहीं बनी, और ना ही ये सामरी औरत बनी। आमीन। हवाले दे देने ने लो जी, वो देखो जी वो कर गई। एक पास्टर ने मैंने पूरी डिटेल भेजी, उसने ज़बूर उठाया, उसने कहा वो सुबह सवेरे उठ जाती है, वो अपने भेड़ों को निकालती है और लेकर चलती है दुबूरा के केस में। आमीन। और वो इस तरह करती है, वो जाती फसल बोती है, फलाना ढमकाना, ये देखो भाईजान चरवाहा भी बनी हुई है ते बोलो समझ आंटी जी, ते बीज भी बो रही है। आमीन। मैं कहा वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। बताइए मुझे इसका क्या मतलब निकालेंगे आप? तो मैं अक्सर कहता होता हूं हाय, एक सुनार की और कहते हैं ना 100 लोहार की और एक 100 सुनार की और एक। तो इस पे फिर कभी बात करें, मैं बताऊंगा आपको जरूर, इसकी डिटेल नहीं निकालना चाहता इसके लिए। आमीन। आमीन। वो जो बोती है ना सुबह सवेरे उठती है, दबूरा की बात है, तो दबूरा कौन है? कौन है दबूरा आज की डेट में? बाइबल का हर कैरेक्टर जो पॉजिटिव है, चाहे वो मर्द है औरत है, वो कौन है? हम ही हैं, द ब्राइड चर्च है। आमीन। लेकिन ब्राइड चर्च जब है तो उस ब्राइड चर्च का एक लीडर है, आमीन। जिस लीडर के जरिए से खुदा मजबा से बोलता है। आमीन। समझ आ रही गल दी? आमीन। आप डायरेक्ट औरत को उठाकर मजबा पर ना खड़ा करें। आमीन। ये अल्टीमेटली राउंड अबाउट करके कलीसिया है, जो कि आप भी हैं और आपका पादरी भी है। आमीन। लेकिन जब आप भी और आपका पादरी एक दुल्हन कलीसिया बनती है, तो उस दुल्हन कलीसिया के अंदर कुछ ड्यूटीज हैं, और वो ड्यूटी क्या है? आपके पादरी की 5% खिदमत उसी दबूरा के अंदर है।
आमीन। और वो दबूरा एक कलीसिया, और कलीसिया मैंने बताया एक औरत होती है, और ये वाली दबूरा कलीसिया वो औरत है जो कि ब्राइड चर्च कलीसिया है। जब आप आस्तर की बात करते हैं तो वो भी एक ब्राइड चर्च है। आमीन। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब आप रूत की बात करते हैं तो वो भी एक ब्राइड चर्च है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बात नहीं समझे हैं? आमीन। अगर आप पतरस की बात करते हैं तो वो भी ब्राइड चर्च है। हालांकि पतरस से कितनी गलतियां हुई, खुदा ने कहा पतरस ए शैतान दूर हो, कहा था कि नहीं? आमीन। लेकिन फिर उसको साथ में आसमान की बात चाहिए, कुंजियां भी दे रहा है। आमीन। मतलब क्या, जो ब्राइड है वो ब्राइड है, उस ब्राइड के अंदर कुछ ओहदे हैं, और वो ओहदा जो है चर्च में कलीसिया के अंदर किसका है? मर्द का ओहदा। आमीन। उसको हम मिक्स नहीं कर सकते कि वो उठती है जाती है, और देखो जी उठती है जाती है करती है, वो जाकर बीज बोती है, वो ये करती है वो करती है वो करती है। आमीन। आमीन। ये बात समझ आई? आमीन। गॉड ब्लेस यू। आखिरी पे जाते हैं। लेकिन ये फरीसी आज रात जहां से हमने मतन लिया, इससे कुछ पहले इसे ये काम करते हुए देखा, और फिर उसे बालबूल अबलीस कहकर पुकारा। काम हो चुका था, उन्हें अपनी जमात को जवाब देना था, बस वो सिर्फ एक ही काम कर सकते थे कि उसे एक बुरी रूह कहते। बालबूल एक अबलीस था, जैसे नजूमी या कोई और होता है, और कोई भी जानता है कि किस्मत का हाल बताना अबलीस की तरफ से है, और वो मुआजना कर रहे थे, जबकि वो कलाम होते हुए दिनों के भेद जानता था। वो कंपेयर कर रहे सन कि बालबूल होएगा ਇਹਦੇ ਚ, इन्हें कुछ जादूगरी की हुई ने ये दिमाग पाड़ लेंदा है, और अब भी साबित कर रहा है कि वो वही नबी था जिसे इस जमाना में हमारे लिए बर्पा होना था, मखलसी देने वाला नबी। और जब उसने ऐसा किया तो उस जमाना की कलीसिया ने उसे बालबूल करार दिया। आमीन। आमीन। आपने देखा वो कौन थे? उसने कहा तुम अंधे हो और अंधों की रहनुमाई करते हो। वो खुद अंदर नहीं आएंगे, और ना ही उनको आने देंगे जो उसके मातहत हैं। आमीन। आमीन। खुदावंद इन बातों के लिए, इस कलाम के लिए हमें बरकत दे। जो यहां पर ये मैसेज प्रीच किया गया जब ये, तो इसका लुबे लबाब जो मरकजी मतलब था वो ये था, वो बताना चाह रहे थे कि हर जमाना के अंदर ये हुआ है कि खुदा मौजूद होता है, लेकिन उसकी हजूरी को कोई समझ नहीं सकता। आमीन। और समझता वही है, समझा नहीं गया, और समझा इसलिए नहीं गया कि कोई खुदावंद चमक दमक के साथ नहीं आए। आमीन। भाई बहनों, अपने बहुत से मैसेजेस में ये कहते हैं कि पॉसिबल था कि भाई खुदावंद यीशु मसीह जो थे गरीब फैमिली से थे, और इसके बारे में कहा भी गया ये नासरत में रहते थे, गरीब बस्ती में थे, गरीब गांव में, और पॉसिबल है इनके पास जो कपड़े हों वो भी उस तरह के अच्छे ना हों। आमीन। यीशु की पैदाइश के टाइम पर भी जो कपड़े में लपेटा गया वो इतना कोई हाई फाई कपड़ा ना हो। आमीन। ब्रांड्स ना हो सकता है वो वही कपड़ा हो जो मरियम ने अपने ऊपर लिया हो, या वो गधे के ऊपर डाल करके वो जा रहे थे। आमीन। आमीन। इसलिए यीशु मसीह की पोशाक भी हो सकता है बड़ी कोई सही ना हो, बल्कि पेवंद कहीं पे लगे हों और बड़े सादा सा, और वो आके कहता हो जिंदगी की रोटी मैं, आमीन। जो भी मुझ पर ईमान लाएगा वो, हालेलुया, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो कोई मुझे खाएगा वो कभी अब तक ना मरेगा। आमीन। वो कहते होंगे कि तेरी अभी उम्र तो 30 साल की नहीं, 50 साल की नहीं हुई, तू कैसे हमारे बाप इब्राहिम को जानता है? और वो कहता होगा कि तुम्हारे बाप इब्राहिम ने मेरा दिन देखा, देखने की ख्वाहिश में था, आरजुमंद था, मुश्ताक था, और उसने देखा। अजीब वो गरीब बातें थी उसकी। और वो कहता है बात खान में जाके, वो कहता है कि आज तुम्हारे दरमियान ये नविश्ता पूरा हुआ। ये कैसा शख्स है जो कहता है कि कलाम मैं पूरा करने आया हूं? आमीन। और वो उसे समझ नहीं सके, उसकी हजूरी को समझ नहीं सके। उन्होंने उसके पास बैठना कबूल नहीं किया, बल्कि उसे क्या कहा? इसमें बालजबूल है, ये बिद्दती है। आमीन। ये खुदा के खिलाफ और सबत के खिलाफ बातें करता है, ये करता है, वो करता है, वो करता है। बाइकाट करो इसका बाइकाट कर दो, इससे रास्ता खत्म कर दो, मनकता कर दो। रात को हम एक घर में थे, एक भाई थे, उन्होंने कहा भाई आप जिस मैसेज को प्रीच करते हैं आमीन। और जिस बंदे का कभी कभी जिक्र करते हैं, उस पे बहुत से लोगों ने ऐसे करके काटा डाला। आमीन। तो मैंने कहा हम ले चलते हैं आपको यीशु के दौर में। यीशु की जिंदगी में चलो तस्वीर तो नहीं थी, क्या यीशु मसीह की प्रीचिंग पे लोग टिक लगाते थे? वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। नहीं, ऐसे करते थे। ये तालीम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है? वही सुनेगा जो ब्राइड होगा। मेरे इस बात को दिल में रख लेना। और ब्राइड रुकती है, ब्राइड नहीं जाती। ब्राइड से कहता है जाना चाहती है चली जा, वो कहती है दुल्हा है खुदावंद, हम तुझे छोड़कर कहां जाएं, क्योंकि जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। अबदी जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। दिस इज द ब्राइड चर्च। और ये है एक बड़ा इकरार। ये वो इकरार है जो डाकू ने भी कर लिया।
उसने कहा खुदावन जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। हालेलुया। हालेलुया। प्राइड क्या कोई रास्ते की पड़ी हुई कोई चीज है? नहीं। शी इज द वुमन ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो हमारे यीशु मसीह की दुल्हन है, उसकी औरत है। आमीन। आमीन। उसकी बीवी है, उसकी ब्राइड है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बातें करने और सुनने को बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बातें जो की गई इनको अपने दिल में रखें। आमीन। दिल की सख्ती इसको खत्म करें और दिल में यीशु को आने दें। आमीन। बाल कलाम में लिखा है वो इस जमाने के अंदर तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है। दिल की सख्ती को खत्म करें, खोलें, उसको आने दे जरा। आमीन। हमने असल में आने ही नहीं दिया। हम कहते हैं चेंज कैसे हो? चेंज हो नहीं सकेगा भाई बहन, चेंज नहीं होगा आपकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि अंदर से आपने लॉक किया हुआ है। आमीन। ये कलाम कानों को छूता है, वापस चला जाता है। ये कलाम दिल को छूता है, वापस चला जाता है, आमीन। लेकिन दिल के अंदर नहीं जाने दे रहे आप। जाने देंगे तो चेंज आएगा, और चेंज तब आता है जब आप दिल में जगह देते हैं किसी को। आमीन। बहुत कुछ है कहने को, लेकिन हम आमीन करते हैं। आज आपने लाखों लोग देखे होंगे, आप अपने इर्द गिर्द देखे होंगे कि जो आपसे बड़े अच्छे तौर से मिलते हैं, लेकिन दिल से वो आपको नहीं चाहते। आमीन। नहीं चाहते। पाक कलाम में यीशु खुदा ने कहा अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां? अगर मैं बादशाह हूं, आका हूं, तो मेरा खौफ कहां? आमीन। और अगर ये दोनों चीजें नहीं हैं तो आप कहते रहो आका जी, पापा जी, आमीन। कहते रहो। मैं भी कह दूंगा मेरी तुमसे कभी वाकफियत, मेरी आंखों से क्या हो जाओ। और आप फिर ये बोलेंगे हमने तो ये किया और वो किया और तेरे नाम से किया और ऐसे किया और वैसे किया, हमने तो दावतें की, हमने तो भागम भाग की, हमने तो चर्च के लिए ये किया वो किया, ऐसे किया वैसे किया। बोलेगा किया होगा, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो उसका मैंने आपको दे भी दिया था काफी कुछ वापस। आमीन। अब मेरे पे तुम्हारा कोई इजाफा नहीं है, बल्कि मेरा इजाफा है तुम पर। आमीन। इसलिए बस हो गया ना, तुमने अपना अजर पा लिया, 19-20 कर लिया, ओके हो जाओ, ले जाओ इनको मेरी आंखों से दूर। और राइट हैंड वालों को क्या कहेगा? ऐ मेरे बाप के मुबारक बेटे, वो मिरास लो जो मैंने बनाया आलम से बेशतर का प्लान करके तुम्हारे लिए तैयार कर रखा है, वो ले लो। आमीन। 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 मेरे अजीज, आज इसका आंखें बंद करें, आज इस कलाम को अपनी जिंदगी में आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। प्रेज लॉर्ड। आंखें बंद करें इसी मसा के अंदर। हालेलुया। क्या आप सही सीधे हाथ वाले हैं, राइट हैंड वाले हैं या लेफ्ट हैंड वाले? आज ही सोचना शुरू करें। कुछ भी नहीं करना, ये कोई मुश्किल पहाड़ा नहीं है, आसान सा है। आपने सिर्फ अपने दिल को खुदावंद के लिए खोल देना है। आज आपने इस कलाम को जगह देनी है। आज ये कलाम आपके दिल को नरम करेगा, और दिल की नरमी से आप दुनिया को फतह करोगे। आप दुनिया की गुनाहों पर, दुनिया की तरीकी पर गालिब आओगे। यीशु में सबसे बड़ी बात यह थी कि वो दिल का हलीम और फरोतन था। उसने दुनिया को मोहब्बत से जीत लिया, उसने दुनिया को मगलूब किया अपनी मोहब्बत से, उसने शैतान के डर को कुचला अपनी मोहब्बत से। मेरे अजीजों, सलीब पर उसने कहा है बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये मोहब्बत का आखिर था मेरे अजीजों। जब कोई अपनी आपकी जान ले ले और आप फिर भी उसके लिए दुआ करें माफी की। मेरे अजीजों, जब तक ये मोहब्बत आपके दिल में, बहन आपके मोहब्बत ये दिल में नहीं आएगी, या भाई या बच्चे या बेटी बेटे आपके दिल में ये मोहब्बत नहीं आएगी, आप कभी खुदा की बेटी बेटा नहीं बन सकते। वहम को निकाल दें, आप ख्वाब से निकलें, स्पिरिचुअल एमनेसिया से निकलें आप। हालेलुया। आज खुदावंद आपसे बात करता है, आज नाचीज बदनों से बात करता है आपके लिए। आज इस आवाज को इस्तेमाल करके वो आपको डायरेक्टली कह रहा है मेरी बेटी है, मेरे बेटे, अपने दिल की सख्ती को दूर कर। अगर तू चाहती है कि तेरी जिंदगी रैप्चर करे, तो वक्त बड़ा करीब है। अपने आप को तौबा के पास लेकर आए। तौबा के नजदीक आपकी जो तौबा है वो खुदा के हुजूर जानी चाहिए। आपका बपतिस्मा आपको नहीं बचाएगा। आप जब तक स्पिरिट के नीचे नहीं, रूह के नीचे नहीं आएंगे, आप रूह की बात की रहनुमाई में नहीं चलेंगे, जब तक आप अपना हाथ बाप को नहीं पकड़ाएंगे, मेरे अजीजों, अपने तौर से आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। आप ही आज का पत्रोस, आप कहें खुदावंद से, खुदावंद हम तुझसे छोड़कर कहां जाए, जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। ऐ खुदावंद कहें, ऐसा कहें खुदावंद
जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझ नाचीज को याद करना। ओ हालेलुया, तेरा शुक्र हो बाबा आसमानी। हम कमजोर हैं, किसी काबिल नहीं है खुदावंद। खुदावंद मैं तेरा हकीर खादम हूं, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है खुदावंद। ये सारा खुदावंद तेरा फजल है और तू अपने बंदा के इस नाचीज बदन में से बात कर रहा है खुदावंद। यीशु के नाम में अपनी बेटियों पर जो हमारी बच्चियां हैं खुदावंद, खुदा जो आज इस प्लेटफॉर्म पर आई हैं, इस जगह पर आई हैं जहां पर तेरी हजूरी का बादल है खुदावंद, जहां पर तू चल फिर रहा है खुदावंद, आज अपने कलाम से नसीहत कर रहा है और बाबा आसमानी अपनी भेड़ों को, अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को निकाल रहा है इस क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर जो कि आज आलूदा हो चुका है। खुदावंद खुदा तू अपने लोगों को ब्राइट चर्च बना रहा है बाबा आसमानी। तेरा शुक्र है तू नबी की नबूवत के नीचे हमें लेकर आ रहा है। तू वो सच्चाइयां जिस जमाने में खुल रही है खुदा वो हम पर वाशगाफ कर रहा है। ओ हालेलुया बाबा आसमानी, अपने बच्चों पर खुदा अपना रहम कर। हम खुद को अपने तौर पर ड्राइव नहीं कर सकते, जैसे तेरे बदन के अंदर रूह कुद्स उतरा और उसने तुझे खुदा जंगल का रास्ता दिखाया था कि अपनी इससे आजमाया जाए। उसने तेरे रूह को, तेरे बदन को ड्राइव किया और तूने फरमाया मैं बातें जो मैं कहता हूं मैं नहीं बल्कि बाप मुझ में रहकर अपनी सारी बातें करता है, सारे काम करता है। ओ बाबा आसमानी, तेरा रूह आ जाए यीशु के नाम में हमारे बदनों में और हमारी जिंदगियों को ड्राइव करे यीशु के नाम में। हालेलुया खुदा सलीब पर तेरा स्लोगन तूने फरमाया बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते। आज मैं कहता हूं खुदा ये कलीसिया नहीं जानती कि ये क्या करती है, तू इन्हें माफ कर दे। इनको अगले कदम की का वक्त दे, अगला कदम उठाएं। तू आज ही इस पौधे को ना उखाड़ बल्कि एक साल और दे बाबा आसमान, एक और साल दे इनको खुदावंद और अपने रूह की जुम्बश दे यीशु के नाम में। तेरी पाक कुदरत इन पर उतर आए। हालेलुया, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद, तू जलाली बाप है, ऑलमाइटी गॉड है बाबा आसमानी, तू कादर मुतलक है खुदावंद।